कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहानी कुछ और है। अब जो कभी भी मैंने एक कोट पढ़ा, इस कोट में कुछ ऐसा बोला था कि फौज में मोटिवेशन नामक कोई चीज नहीं होती, इट इज द कंसिस्टेंसी व्हिच कीप्स अ फौजी मूविंग। जैसे ट्रेनिंग के दौरान सुबह उठते हो, मिलिट्री ड्रिल्स करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, उसके बाद रैंक्स क्लियर कर लेते हो, तब भी वही रूटीन रहता है। सुबह आप एक्सरसाइज करते ही करते हो, शाम को स्पोर्ट्स खेलते ही खेलते हो, और अल्टीमेटली ये कंसिस्टेंसी है जो हमारे डिफेंस फोर्सेस को इट कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। और मेरे से अच्छा यहाँ इस मंच पे दो शख्स बैठे जो इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दे विल टेल यू अबाउट कंसिस्टेंसी, दे विल टेल यू अबाउट मोटिवेशन, दे विल टेल यू अबाउट लाइफ इन इंडियन आर्मी। आप सबसे अनुरोध है, प्लीज आवाजें नहीं करो, बिकॉज वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण सर और ब्रिगेडियर रमन नारायण सर विद अस। ब्रिगेडियर साहब को अक्सर हमने सिर्फ क्लासेस में देखा है और उनका स्ट्रिक्ट रूप देखा है। इस बार सर हैज डिवोटेड टाइम। लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण सर, अगर आपने उनको ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो आप बहुत 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 चीजें छोड़ रहे हो। आज जाते से ही सर को ट्विटर में जरूर फॉलो करना। सर, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू, थैंक यू सो मच सर। सर, वी वर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी। जनरली फौज में मैंने अपने फादर को, अपने चाचा को, आप लोग भी वॉक करते हैं, आप लोगों का स्ट्रिक्ट रूटीन है, 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। इतने साल से वही कंसिस्टेंसी चली आ रही है। हाउ इज दिस कंसिस्टेंसी हेल्प यू ऑल थ्रू, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन 43rd कोर्स टिल टुडे? ये कंसिस्टेंसी ने आपकी कैसे हेल्प की है? वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू सर। आप जैसे कंफर्टेबल। विद योर परमिशन, इससे पहले कि मैं जो उन्होंने सवाल किया उसका मैं जवाब दूं, आई टेक 3 minutes before. First of all, I am indeed grateful to Abhinav, Mr. Amit, and Dr. Anjali Srivastava, who first told me about this event. I'm truly delighted to be amongst all of you, and very nice to see cheerful, jubilant faces of young people. It is always a pleasure and a privilege to talk to the youth, खास करके जो लोग यंग लोग हैं, who are the future leaders, उनसे बात करने के लिए हमेशा बहुत गर्व लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो thank you very much for giving me an opportunity. Before I say anything about Army, for any event, I think it is a reminder for all of you also that I would like to begin with paying tribute to all soldiers, all martyrs, all who have been injured and who have been disabled in protecting the freedom and sovereignty of our motherland. I would also like to pay tributes to all soldiers who are working 24/7, deployed on the borders for the safety and security of our motherland, so that nation can grow, so that I and you can sit here and enjoy such events and prepare for NDA, IMA, and various other examinations and try to be a doctor, engineer, army officer, bureaucrat, and things like that. So I think before we take any further step, let's remember, as I speak to you today also, a soldier is guarding our motherland in Siachen Glacier in minus 40 to 50 degrees temperature. Some soldiers are deployed in dizzy heights
inhuman weather conditions and treacherous terrain in Siachen, Kargil, UP-Tibet border, Sikkim and Arunachal Pradesh. As I talk to you, maybe a soldier is fighting a terrorist in J&K or in the northeast. Just remember them. And it's because of them that our country is secure today. It is because of them that we can carry out activities and we can have a holistic growth for our Mother India. So whenever we have any celebrations, whenever we have कोई भी आप होली बनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, always have one candle or one spoon of color for that soldier, because of whom we are able to have all these functions. I think में आपको बताऊंगा, most of you are defense aspirants. You see, you are fortunate to be part of India at a time when we are at the cusp of becoming an economic power in the world. We are a great economic power, we are a good military power. And it is very important that you become the spark to ensure that our country grows and we become an economic power. But यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर देना चाहूँगा। अगर हमारे लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी is a very important thing for any lesson. Economic power is good, but unless you have military muscle, nobody in the world will respect you. Today, India respects America, or the world respects America, not because it is 30 trillion economy. It respects America क्योंकि उसमें मसल पावर है, वो पूरी दुनिया को पुलिस करता है और वो जो चाहे सो कर सकता है, because of its conventional power and because of its nuclear power. आज चाइना 18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन आज चाइना का दुनिया में इज्जत इसलिए है, अमेरिका So therefore, it is important to be an economic power, but it is extremely important to be a military power. अगर आप चाहते हैं कि your country plays an important role in regional politics, in the world politics, in the world development or regional development, you have to have that military power. और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो अच्छे यूथ हैं, जो हमारे ब्राइट स्पार्क्स हैं, they join the defense forces. हर सर्विस इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, डॉक्टर हो, मेडिकल हो, हर चीज इज इक्वली इंपॉर्टेंट है. बट मिलिट्री इसलिए उसका एक अलग अहमियत है, क्योंकि हर चीज में अगर आप सेकंड पोजीशन लाओ तो आपका काम चल जाता है. यू आर कॉल्ड द रनर्स अप, चाहे ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड कप हो, बॉक्सिंग हो या एथलेटिक्स हो. बट इन द वॉर इज द रनर्स अप ओनली विनर या लूजर होता है. तो उस मुकाम पे अगर आपको देश को लाना है कि हम दूसरे स्टेज पर नहीं आए, हम दूसरे पोजीशन पे नहीं आए, तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू वर्क वेरी हार्ड and the brightest lot should also join the defense forces. The life is tough, but it's very unique, it's very different, and it is very, very rewarding. Now वो कहते हैं ना, once a forge is always a sincere, dedicated, and you have to be hardworking. और जैसा अभिनव ने आपको बताया, अगर एक चीज को आप बार बार करोगे, बार बार आप करोगे, तो आपकी आदत में वो शामिल हो जाता है. आप सोचो, अगर जैसे जो एंकर अनाउंस कर रही थी और यहाँ पर आकर के उन्होंने गणेश वंदना की और उन्होंने डांस किया, इसका भी एक प्रैक्टिस होता है, एक रिहर्सल होता है. और आप सोचिए, फौज में आप रात में अगर एक दुश्मन के पोस्ट पे, आपको एक मैं सिनेरियो बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा किसी भी चीज़ की रिहर्सल, किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है. जस्ट इमेजिन, आप सोचिए कि एक अंधेरा रात है और जो लोग ऊपर बैठे हैं वो समझिए वहाँ पर एक दुश्मन की एक मशीन गन और 10 दुश्मन वहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पे 100 लोग उन पर अटैक करने जा रहे हैं. और रात में मैं उस 100 आदमी का लीडर हूँ और उसमें कहाँ से कब फायर आएगा, हमें अभी रात को
यहाँ से लेके 100 मीटर तक लोग फैले हुए हैं। अभी बताना है कि 10वें आदमी के पास एक ग्रेनेड है कि तुम आगे जाके वहां ग्रेनेड फेंको, आप कैसे उसको बताएंगे? तो जब तक कि एक कमांडर की वो इशारा, उसकी आवाज, और चाहे जो इस तरह का हमारा ड्रिल शामिल नहीं हो, सो डिफिकल्ट इट इज। आप सोचो, उसके ऊपर वहां से मशीन गन की फायर आ रही है, कहां से गोली चल रहा है, कहां से आदमी एक जा करके उसको पीछे से आएगा, कौन आगे से आएगा, कौन ग्रेनेड फेंकेगा, कौन स्मोक स्क्रीन बनाएगा, कौन एलएमजी चलाएगा और कौन उस पर अटैक करेगा। रात में उस फायर को देख करके ये पूरा चीज डिसाइड करना है। अगर इस तरीके से आप सोचेंगे, then you will realize how difficult a small thing is। और इसके लिए जब तक कि ये आपकी आदत में नहीं शामिल हो, जब तक कि आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उतना वो मुश्किल होगा। इसीलिए फौज में एक बहुत चीज़ बोलते हैं, द मोर यू ट्रेन इन पीस, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। उसी तरीके से आप जितना ज़्यादा त्रिशूल एकेडमी में पढ़ाई लिखाई करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एसएसबी में आप कम स्वेट करेंगे और बाद में उतना जल्दी ही आप NDA में या नेवल एकेडमी ज्वाइन करेंगे। और ये जब आप बार बार ये तरीके से करते रहते हैं तो आप में एक भाईचारा हो जाता है, आप में एक रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे मैं जब यहाँ पर एंट्री किया तो मैं अभिनव को पहली बार देखा, आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, और इतने लोग बैठे हुए हैं। जब मैं इंटर किया, आई रियलाइज आई डिडंट शेक हैंड्स विद हिम आल्सो, बिकॉज आई डिडंट नो यहाँ पर कौन कौन लोग बैठे थे। मैं डॉक्टर अंजनी श्रीवास्तव को जानता था, ब्रिगेडियर साहब को जानता था, रंजना मैडम को जानता था, इन लोगों से मैं मिला, अमित जी आ गए, उनसे मैं मिला। बट द मोमेंट आई केम टू नो ही इज विंग कमांडर सन, नाउ आई फील ही इज पार्ट ऑफ माई फैमिली। दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द बाइंडिंग यू हैव इन योर यूनिफॉर्म। और आपको जान के मालूम होगा, एक पूरा, एक जैसे ट्विटर है ना, वैसे एक पूरी कम्युनिटी है, उसको बोलते हैं आर्मी ब्रैट्स। और जितने फौजी के बच्चे हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट। एंड द मोमेंट ए फौजी और एनीबडी कम्स टू नो दैट देयर इज एनी रिलेशनशिप विद द पर्सन, विद एनीवन, आपने अपने आप एक रिश्ता बन जाता है। Thank you, sir. Thank you, Amin. Thank you so very much. और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लीडर्स आर मेड। और लीडर्स ट्रेनिंग से बनते हैं, लीडर्स सिखाई से बनते हैं, लीडर्स अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन से बनते हैं। और जो पर्सनालिटी के लिए आप लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जो चीज़ें दिखती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। मैं इसमें, इट्स रॉन्ग टू गिव योर ओन एग्जाम्पल, बट हेयर आई गिव यू वन एग्जाम्पल। किसी, आप लोगों ने कमांडो कोर्स का नाम सुना है? त्रिशूल एकेडमी वाले सुना हो गया आपने। यू सी, कमांडो कोर्स इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। और अमेरिकन आर्मी में इसका एक इक्विवेलेंट कोर्स है, इट्स कॉल्ड रेंजर्स कोर्स। बट हमारे लोग जो रेंजर्स करने जाते हैं, दे डू एक्सीडिंगली वेल देयर। एंड वेन अमेरिका से हमारे यहाँ कमांडो कोर्स करने आते हैं, वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, because our commando course is supposed to be the toughest course in the world. You know, इसमें you learn to how to catch a snake, how to live off the land, and you do a lot of things which you see in movies. और बहुत चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे पेरेंट्स लोग बैठे हैं, so I should not tell you, but it's very tough life. You eat different type of things and things like that. उस कोर्स में क्या हुआ, अभी आपको देख करके मैं तो ब्रूसली जैसा लगता नहीं, मेरे कोई मसल नहीं है, बट आई एम ए कमांडो डैगर। एंड कमांडो डैगर इज गिवन टू ए पर्सन हु टॉप्स द कोर्स, बट नॉट ओनली टॉप्स द कोर्स, यू हैव टू अचीव ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इन ऑल, फिजिकल, मेंटल, रिटन, एवरीथिंग। एंड इट्स ओनली आफ्टर 7, 8 or 5, 6 years that somebody gets a commando dagger. Anyway, ये मुद्दा आपको ये बताने का नहीं, असल कहानी भी आने वाली है। तो यू सी व्हाट हैपेंड आफ्टर कमांडो कोर्स, हमारा वाईओस कोर्स डिस्पर्स कर रहा था, तो स्पेशल एक ट्रेन लगी हुई थी। सो ऑल ऑफ अस वेयर, ट्रेन 2 बजे की थी
बेलगाम में, एंड वी आर ऑल इन द ट्रेन. सो बहुत पेरेंट्स लोग और बहुत स्टूडेंट्स लोग, दे हैड ऑल कम टू सी कमांडोज, जो लोग जा रहे हैं, वाईओज जा रहे हैं. सो बहुत हज़ारों लोग वहाँ पर स्टेशन पे थे. सो दे ऑल सेड, "Oh, this course has got a commando dagger. Let's see, where is he?" तो उनके जब मैंने बातें सुनी तो आई गॉट एन इम्प्रेशन दे आर लुकिंग फॉर ए कमांडो डैगर, जो कि ब्रूस ली जैसा उसका मसल होगा, वो सलमान खान जैसा तगड़ा होगा. तो यू नो देयर वाज डिफरेंट ऑरा अबाउट द कमांडो डैगर चैट, बट आई हैव नथिंग लाइक दैट. So this is a lesson for you that a person need not be handsome. You don't have to be a 6-footer. You don't have to be Western looking. You don't have to be cowboy looking. अगर आप में वो दम है, आप में क्षमता है, अगर आप में वो मोटिवेशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. That is your personality. जैसे एक आर्मी ऑफिसर की सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आप यंगस्टर जब जाते हो तो आप पहले अपने सब जवानों से आप अच्छा फायरिंग कर लो, आप क्लास 1 रोप कर लो, उससे जल्दी रोप पे चढ़ जाओ. और अगर 3-4 महीने में अगर आपको जवानों ने देखा कि हाँ ये साहब जो आया ये हमसे ज़्यादा फिट है, हमसे अच्छा फायरर है, उसके बाद यू जस्ट हैव टू से मेरे पीछे मूव, एंड देयर आफ्टर यू आर नॉट बॉदर्ड. आप जहाँ जाओगे आपको वो लोग दे विल फॉलो यू. एंड पर्सनैलिटी वो होती है, आप सोचो हम लोग यहाँ सभी बैठे हैं, अगर बाहर गोली चलेगी, अगर आपने घर में हुआ एंड समबडी कम्स एंड ही फायर्स ऑन योर हाउस, तो और मालूम है अगर आप बाहर जाओगे तो कोई आदमी मर सकता है, तो इवन योर चाइल्ड विल बी स्केयर्ड टू गो आउट टू प्रोटेक्ट यू, बट योर सोल्जर विल नॉट think even for a second. He will go out when an officer or a GSU is inside. This is the personality. और ये आपको अच्छे लगने से, अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनने से नहीं, ये जो आपकी अंदर की जो ताकत है, जो आपकी अध्यात्म है, जो आपकी कल्चर, आपकी हेरिटेज, और आपने जो बचपन में और अपने पूरे टीचिंग के दौरान में सीखा है, दैट विल गिव यू दैट पर्सनालिटी, दैट विल गिव यू दैट पर्सोना. देखिए मैं आपको लेट मी टेल यू अबाउट वन स्कूल. हमारे स्कूल में क्या होता था, सैनिक स्कूल में, यू नो आई जॉइन एनडीए in 1970. व्हेन द एनडीए रिजल्ट्स वर गुड, स्कूल में छुट्टी हो जाती थी उस समय, एंड फॉर एवरी फैसेट केयर वॉज टेकन. लाइक पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे स्कूल में जो मॉर्निंग में प्रेयर असेंबली होती थी, उसमें ऑल दोज हु क्वालिफाइड फॉर एसएसबी, उनको हर दिन न्यूज़ पढ़ने को मिलता था. और यू नो लाइक योर पब्लिक स्पीकिंग, इफ यू आर नॉट गुड इन स्पीकिंग, आप हर दिन मिरर के सामने खड़े होकर के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल फाइंड, आपको खुद अपना फेस देखोगे आप, कि जब आप राम बोलते हैं आपका कितना चेहरा खुलता है, आपका क्या पोजीशन होती है आपकी फेस की, आपके हाथ की क्या पोजीशन होती है. तो दैट वे यू विल इम्प्रूव. सो बेसिकली अगर आप इफ आई हैव टू टेल यू, आपकी सबसे ज़्यादा तो है आपको मोटिवेट होना है, और आपका गोल क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज योर एम इन लाइफ. देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. यू हैव टू बी वेरी कमिटेड एंड डेडिकेटेड, और एक प्लान्ड वे में आपको रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करना है और तैयारी करना है. और मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ लेट नहीं होता है, और अगर आप लोग करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो. जैसे एंकर ने बताया कि मैंने एक किताब लिखी है. यू सी, आई एम नॉट लॉ क्वालिफाइड, मैंने लॉ नहीं पढ़ा है, नीदर आई एम ए लीगल ऑफिसर, बट I was a judge in Armed Forces Tribunal, and I have given maximum number of justice. And this book which I have written, this book is it's relating to military judicial system. And the foreword of the book is written by the Chief Justice of India. तो मेरे को तो लॉ का कुछ नहीं मालूम था मैं जब AFT में ज्वाइन किया तो. But when you read and when you commit yourself to a particular thing, then you can achieve whatever you want to do. ये हमारे साथ ही नहीं है, सभी के साथ है, आपके जो भी बैठे हुए हैं. जैसे आई एम श्योर व्हेन
इनके पिताजी विंग कमांडर मेहरोत्रा ने जब वो त्रिशूल एकेडमी स्टार्ट करने को सोचा होगा, चाहे अभिनव ने जब इसको बढ़ाने का सोचा होगा, या डॉक्टर अंजनी जब इन्होंने अपनी करियर स्टार्ट की होगी, वी वेंट टू स्विट्जरलैंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो जब तक कि इनमें वो जोश नहीं होगा, जब तक इनमें वो यू हैव टू हैव दैट विजन। पहले बार आपको उसका सपना देखना है, फिर आपके बेली में वो फायर होना चाहिए उसको करने के लिए, और फिर आप में कंटिन्यूटी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है, डिसिप्लिन की, और दूसरी बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा, आप लोग काफ़ी विदेश जाते होंगे, जैसे अगर लिफ्ट खुला और कोई आदमी उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, लोग बोलते हैं जरूर इंडियन होगा ये, क्योंकि हम हर चीज़ जल्दीबाजी में करते हैं। होना चाहिए जब लिफ्ट खुला, जो अंदर है उसको बाहर आना चाहिए। आप रेड लाइट पे देखो, रेड लाइट पे किसी के पास पेशेंस नहीं है, हर आदमी सोचता है कि हम कैसे दूसरे के ऊपर तड़प के चले जाएं आगे। Why can't you wait for 5 seconds? So at least Trishul Academy, you be an example to Ranchiites on the red lights, on the traffic discipline. आप बाहर जाओ तो कोई आदमी जब रोड क्रॉस कर रहा है, गाड़ियां रुक जाती हैं आपको जाने के लिए। यहाँ पर तो अगर आपको गाड़ी आप रोक के रखोगे तो पूरी दुनिया चली जाएगी, आप गाड़ी आपकी खड़ी के खड़ी रह जाएगी। So be a good human being, be a disciplined person। और हमारे देश में डिसिप्लिन की बहुत कमी है, चाहे आप स्कूल कॉलेजेस में चले जाइए या रांची मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आप। यू गो टू द बेस्ट ऑफ स्कूल्स हियर, वहाँ आपको गाड़ियाँ नहीं ठीक लगेंगी, स्कूटर ठीक से नहीं खड़ा लगेगा। सो बी दैट स्पार्क, बी दैट इनिशिएटर फॉर चेंज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है, कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। अक्सर फौज में भेजने से पहले जब बच्चा तैयारी करता है, उससे पहले ही माँओं का जो दिल होता है वो बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग दिल चाहिए होता है बच्चे को कोचिंग में भेजने के लिए भी। मैं क्योंकि स्टूडेंट से डील करता रहता हूँ, पेरेंट्स से डील करता रहता हूँ,
सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, आप सर रेलवेज में हैं अभी मेरे को पता चला, एंड रेलवेज भी एक ऐसी पीएसयू है जो अच्छे बेनिफिट्स देती है, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखती है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, सारी फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो सौंदर्य ने जब पहली बार फौज का नाम अपने मुंह से निकाला, आपका क्या रिएक्शन था? मेरे को अच्छा लगा कि चलो मेरा बेटा इस काबिल है, जब मेरी धरती माँ को रक्षा करने के लिए कह रहा है, तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा मना किया। हाँ, मना किए। तो बोला मम्मी अगर तुमको कोई मुसीबत आए और मैं देखता रहूंगा, मेरा तो फर्ज बनता है ना कि हम आपको रक्षा करें। अच्छा। ऐसे बोला तो फिर हमें सही लगा कि ठीक बोल रहा है, देश के लिए भी तो बोला चलाने, तो मम्मी हमें इसमें तैयारी करने दो और नहीं, नो डाउट्स, द क्रेडिट गोज टू ब्रिगेडियर साहब जो बहुत साइलेंट स्पेक्टेटर हैं यहाँ पे, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, लेफ्टिनेंट जनरल भूषण सर, वीसी सर, मैम, ब्रिगेडियर सर ने सौंदर्य की पर्सनालिटी पे he had really worked very hard, and if the recommendation is there, it is because of him. No doubts, student had worked hard, they had worked very hard, but और ब्रिगेडियर सर मतलब वो साइलेंट टीचर्स में से हैं जो क्रेडिट नहीं लेना चाहते। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे यार अभी ना बुला मत, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल सर बोले वो ज्यादा बेटर है। सर थैंक यू अगेन for all your teachings, all your guidance and all your experience which you have shared. Let me tell you dear students, ये जो प्रयागराज का selection center है, because I am from प्रयागराज, I'll tell you, इसको rejection center भी बोलते हैं, और मैंने और सर ने एक वीडियो भी बनाई है इस मुद्दे पे, और इस rejection center को 50 साल पूरे हो गए हैं, और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले 50 साल पूरे हुए हैं, बिकॉज वहां पे DSOI में एक पार्टी थी जिसका कार्ड मेरे पास भी आया था, मेरे पास मतलब मदर के पास। सो 50 years ऑफ सिलेक्शन सेंटर हैज बीन कंप्लीटेड, और इस सिलेक्शन सेंटर उर्फ रिजेक्शन सेंटर के प्रेसिडेंट थे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तजुर्बा उनके पास है। सर थैंक यू। चलो भाई सौंदर्य, क्वेश्चन कम्स टू यू नाउ। मम्मी को तो आंसर दे दिया, डिड यू हैड प्लान बी ऑल्सो विथ यू कि अगर एनडीए नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? सो लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, तो एक अल्टरनेट भी बैकअप भी मैंने रखा था, टीएस। जस्ट अ मिनट, हाँ जी अब बोलो। सो मैं जेई का भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ में, एंड टीएस आप सब कोई जानते ही होंगे, एक अपॉर्चुनिटी है, आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर सर्व कर सकते हैं। तो आई हैव गिवन द जेई एग्जामिनेशन and I have the sufficient rank कि मैं TES के लिए भी दे दूँ, so it was my backup plan। और मैंने सोचा था कि अगर नहीं हुआ तो फिर NDA वापस दिया जाएगा, और TS और नेवी टेक 10+2। अच्छा सौंदर्य, हाँ मैं बताने जा रहा था, मैं बस वही बताने जा रहा था। माय डियर स्टूडेंट्स, सौंदर्य हैज क्वालिफाइड नेशनल डिफेंस अकेडमी 155th कोर्स, एंड हिज चॉइस ऑफ सर्विस वाज इंडियन एयरफोर्स, वो भी फ्लाइंग स्ट्रीम। अब फ्लाइंग में फिंगर्स क्रॉस्ड, ही वांट्स टू बिकम अ फाइटर पायलट। आई विश, ये तो एयरफोर्स अकेडमी डिसाइड करेगी, बट यस फ्लाइंग में 3 स्ट्रीम्स आती हैं, फाइटर पायलट्स, ट्रांसपोर्ट पायलट्स एंड हेलीकॉप्टर पायलट्स, और कोई भी स्ट्रीम किसी से कम नहीं। दो माय फादर वाज आल्सो अ फाइटर पायलट, माय फैमिली पीपल आर इन एयरफोर्स ओनली फाइटर स्ट्रीम, बट सारी चॉइस ऑफ फोर्सेस कोई भी हो, forces are forces. So good round of an applause for Saundarya Pandey and his parents, because आज हम जो भी हैं वो अपने माँ बाप की वजह से हैं। So we must always remember this. आप लोग भी अल्टीमेटली त्रिशूल के पार्ट हो, आपके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया, वो फीस पे कर रहे हैं, so always have gratitude towards your parents. चलो सौंदर्य सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सर बीइंग अ लोको पायलट, अभी मेरे को सौंदर्य ने बताया, रेलवेज की लाइफ जैसे मैं बोल रहा था अच्छी लाइफ है, तो आपका एज अ फादर क्या रिएक्शन था आर्म्ड फोर्सेस के लिए, टीएस के लिए, एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए? व्हाट वाज योर रिएक्शन? आप क्या चाह रहे थे? मतलब
आप नहीं चाहते, अब जैसे डॉक्टर्स के बच्चे चाहते हैं डॉक्टर्स बने, वकील साहब चाहते हैं कि वो लेगेसी आगे वकीली ले जाएं, आपने रेलवेज के लिए कभी पुश नहीं किया? अच्छा, मतलब मेरा भी चॉइस था मतलब इसमें जाने के लिए। तो आपका अधूरा सपना सौंदर्य ने पूरा किया। हम भी मतलब पहले आगे सॉरी मैं मिस कर गया सर, क्या? हम भी गए थे, अच्छा जी, फिर मतलब ट्रेनिंग पीरियड मेडिकल ये हो गए। अच्छा, तो फिर आप रेलवेज में पहुंचे। मेरा अधूरा सपना को वही पूरा करेगा। क्या बात है, आरटीएस, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आम तौर पे जब आप गूगल करोगे, ब्लॉग्स देखोगे, अलग अलग साइट्स देखोगे, तो आपको पता चलेगा 3 से 4% रिकमेंडेशंस हैं। 100 बंदे आते हैं तो 3 से 4, कोई गोल्डन रूल नहीं है, बट जनरली देखा यही है बैच वाइज। अब हम सौंदर्य से पूछेंगे अबाउट हिज एसएसबी जर्नी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इस बीच अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक माइक मैं आप लोगों के पास दे दे रहा हूं, फील फ्री टू टॉक टू हिम। देखो, इसी चीज के लिए तुम एनर्जी लगाते हो और यूट्यूब पे सुनते हो ऐसी सक्सेस स्टोरीज। तो आज सौंदर्य तुम्हारे सामने लाइव बैठा है, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, हिचकिचाओ नहीं, घबराओ नहीं, क्वेश्चन जैसा भी है क्वेश्चन होता है, ठीक? अभी के लिए सौंदर्य, वी वुड लाइक टू नो कौन सा एफओ सिलेक्शन बोर्ड था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन जर्नी टू स्क्रीनिंग टू साइकोलॉजिकल टेस्ट टू इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कितना ड्रिल किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा या नहीं पूछा? बाय द वे, गर्लफ्रेंड है? नो सर, करेंटली नहीं। मम्मी के सामने बोल रहे हो कि सच में नहीं है? नहीं है सर। तो अब तो मैडम परमिशन दे दो, बच्चा फौज में जा रहा है, वो भी वायुसेना में। अभी भी परमिशन, अच्छा, अभी भी परमिशन नहीं दे रहे? अच्छा तो भैया चलो सौंदर्य, ओवर टू यू। वी वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपोजर टू सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इससे पहले कभी एसएसबी गए हो? No sir, this was my first attempt for the AFSB and my first SSB. So I have cleared my Indian first attempt itself. So मेरा सिलेक्शन बोर्ड था AFO सिलेक्शन बोर्ड मैसूर का, AFSB 2 जिसे बोलते हैं। So मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हटिया रेलवे स्टेशन से। मैंने ट्रेन पकड़ा काटपाड़ी के लिए, काटपाड़ी से फिर मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी मैसूर के लिए। बट काफ़ी एडवेंचरस ये जर्नी भी रहा है कि मैं बीच में बीमार भी पड़ गया था जब हटिया से मैं काटपाड़ी जा रहा था। तो मेरे पापा के द्वारा मुझे पता चला कि ट्रेन में आप डॉक्टर को कैसे बुलाते हो, आप मेडिसिन कैसे लेते हो। तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि मुझे पता चला कि कैसे अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो डॉक्टर को हम बुला सकते हैं ट्रेन में। ट्रेन में डॉक्टर्स होते हैं? नो सर, लाइक दूसरे स्टेशन पे डॉक्टर आ जाते हैं। अच्छा, दिस वॉज अ न्यू लर्निंग, मेरे को भी नहीं पता था ये। आई वॉज नॉट अवेयर सर, मेरे को सच में ये नहीं पता था। तो आप इन्फॉर्म कर दें तो वो नेक्स्ट स्टेशन पे आ जाते हैं। चलो, ये सबके लिए लर्निंग है। नेक्स्ट प्लीज। सो काटपाड़ी में जो मेरा ट्रेन था फिर मैसूर का, वो कैंसिल हो गया था क्योंकि एक इंसिडेंट टुक प्लेस कि 9 ऑफ द ऑयल टैंक्स गॉट ब्लास्ट देयर काटपाड़ी से कुछ ही डिस्टेंस पहले, तो सारे ट्रेन्स कैंसिल हो गए थे। तो मेरे पापा और फिर हम डिसाइड किए कि फिर हम लोग बैंगलोर जाते हैं बस से। फिर बस से हमने ट्रेन पकड़ा। तो ये काफ़ी एक एडवेंचरस जर्नी भी रहा और एक न्यू टाइप का कि अपने पेरेंट्स के साथ पापा ने मुझे बहुत गाइड किया कि अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन हो तो हाउ टू हैंडल इट। और फिर हम लोग शाम को वहाँ पे मैसूर पहुँचे, वहाँ पे हम लोगों ने अपना होटल लिया। फिर अगले दिन था, सुबह रिपोर्टिंग रहती है आपकी 6 AM में, तो आप वहाँ पे 5:30, 5:40 और 45 के आप आसपास वहाँ पहुँच जाते हो और आप देखते हो कि उतना भीड़ है। लाइक मेरे टाइम 154 कैंडिडेट्स थे रिपोर्टिंग और जिसमें से 64 ही का स्क्रीनिंग हुआ था, बाकी 90 ऑफ द कैंडिडेट्स वेर स्क्रीन्ड आउट। तो जब आप देखते हो एंड व्हेन यू सी कि भाई जो 64 कैंडिडेट्स जो स्क्रीनिंग हुए हैं वो भी एक अच्छे नेक्स्ट लेवल पे अपना कर रहे हैं। कोई IIT जा रहा है, कोई स्विमिंग में नेशनल लेवल प्लेयर है, कोई दूसरे स्पोर्ट्स में नेशनल खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो आपको भी बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलता है, बहुत कल्चर सीखने के लिए मिलता है उन दोस्तों से, और एक छोटे ही टाइम स्पैन में एक अच्छा बॉन्डिंग भी हो जाता है।
तो लाइक द वेरी फर्स्ट डे हम लोग का साइट टेस्ट होता है। सबसे पहले आप फिर OIR देते हो ऑफ, तो OIR 1 OIR 2, फिर उसके बाद आपका PPDT होता है। PPDT में आप पिक्चर देख के आप उसके बारे में स्टोरी लिखते हो, फिर डिस्कशन किया जाता है। तो उसके बाद फिर आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाता है थोड़ी देर में कि दिस इज आर द चेस्ट नंबर्स हु आर गॉट स्क्रीन्ड इन, और बाकी जो स्क्रीन आउट होते हैं उनको बस से स्टेशन पे या जहां वो उतरना चाहे उन्हें वहां भेज दिया जाता है। फिर बाकी अगर आप आर्मी या नेवी में जाओगे तो फिर जो सेकेंड डे रहता है वहां भी आपका साइक टेस्ट होता है डे 2 में। फिर पर एयरफोर्स के लिए वैसे नहीं है, उसी आफ्टर द स्क्रीन इन 1 घंटे के बाद आपका फिर दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाता है। सेम डे। अच्छा, ओके। तो सेम डे आपको रहता है, तो लाइक आपको उतना एनर्जी ना वेट वो सब उतना प्रिपरेशन के लिए टाइम भी नहीं मिलता। सो हम लोगों ने अपना साइक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद हम लोग इंटरव्यूइंग ऑफिसर में थे, तो इंटरव्यू भी हमने दिया। तो इंटरव्यू में मेरे से सर ने क्वेश्चन किया था कि तुम कहाँ से न्यूज़ के लिए कौन सा मीडियम लेते हो न्यूज़ लेने के लिए। तो मुझे वो ब्रिगेडियर सर ने बताया था कि हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चंस एंड हाउ टू टैकल दैट। तो आई सेड कि सर न्यूज़पेपर से मैं लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि लेटेस्ट न्यूज़ दो मुझे बताओ, उस टाइम के जो लेटेस्ट न्यूज़ थे मैंने उन्हें बताया। फिर ही आस्क्ड मी हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आई सेड कि सर आदित्य राज इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई तो एक सीक्रेट तो पता होगा आदित्य का। तो आई सेड यस सर। तो फिर वो बोले कि मुझे वो सीक्रेट बताओ। तो आई सेड सर आई वोंट से, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा। पर तब भी उन्होंने मुझे फोर्स किया 3 बार 4 बार कि इस रूम में कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ, बता दो। फिर आई सेड नो सर। फिर उन्होंने बोला अरे मैं थोड़ी जाके बताऊंगा उसको। एट लास्ट ही सेड मी कि चलो ठीक है, किस चीज़ के रिलेटेड है तुम ये कम से कम बता दो। तो आई सेड कि सर उसके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है। एंड फिर लास्ट का इंटरव्यू वो मेरा चला था 1 hour 15 minutes के अप्रॉक्स। और उसके बाद एट लास्ट सर ने क्वेश्चन भी किया कि अभी जो इंटरव्यू हुआ उसमें तुम क्या सीखे। तो आई सेड कि सर मैं पहली बात अपने पोस्चर हमेशा स्ट्रेट रहना एंड बी कॉन्फिडेंट। तो सर ने बोला ओके। और फिर हम लोग का नेक्स्ट डे GTO था। सो GTO के लिए ऐसे स्नेक रेस होता है, लेक्चर 8 बाकी सब चीज़ रहता है, तो जिसमें ग्रुप टास्क रहता है। तो आप एक रूम में रहते हो अपने ग्रुप के साथ। हम लोग का 8 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें हम लोग रात को जग के प्रिपेयर कर रहे थे कि ऐसे हम लोग GTO में करेंगे, वैसे करेंगे। सो देखो आप GTO में बहुत रहता है कि रश करने लगते हैं, पर आपको अपने ग्रुप को कंट्रीब्यूट करना है एक अच्छे तरीके से। GTO भी हमारा बहुत अच्छा गया और काफ़ी मेरे ग्रुप भी काफ़ी अच्छे थे। मेरे ग्रुप से 3 लोगों रिकमेंड हुए फॉर द एयरफोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली 2 मेडिकली आउट हो गए। आई वॉज मेडिकली इन। सो या फिर लास्ट डे वी गॉट कि 12 हम 12 ही लोग रिकमेंड हो पाए। और फिर मेडिकल बोर्ड आपका है बैंगलोर में, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस एंड मेडिसिन, वहाँ पे हमारा मेडिकल हुआ। दूसरे बोर्ड से भी आए थे, टोटल हम लोग 35 लोग थे, जिसमें से 5 ही मेडिकली फिट हो पाए। अच्छा, बिफोर मेडिकल कॉन्फ्रेंस में तुमसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे थे? कॉन्फ्रेंस में मेरे से पूछा गया था कि हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, फिर 2 places in Ranchi where you like to visit. So I said बस मतलब 5 से 10 मिनट का मेरा कॉन्फ्रेंस रहा होगा। 5 दिन के दौरान गट फीलिंग क्या बोल रही थी? गट फील आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को देखते हो कि वो प्रिपरेशन लाइक मेरे जो ग्रुप में थे उसमें से कुछ लोग थे इंडिया का एरिया भी निकाल लिए थे और एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग का डिस्टेंस भी वो याद करके रखे थे। तो अब मेरे को लग रहा था इतना प्रिपेयर करके आया है थोड़ा, बट मुझे कॉन्फिडेंट था, फेथ था कि जो मेरे सर ने मुझे बताया, ब्रिगेडियर सर ने जो मुझे बताया, आई वाज वो जो बोले कि मैं उतना करके गया हूँ, आई विल मेक इट। सो आज वो कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। आई वुड लाइक टू कॉल ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हियर। सर प्लीज अब मना मत करिएगा। एंड लेफ्टिनेंट जनरल सर, आई होप आई कैन कॉल हिम। सर ओवर टू यू। ऑल द बेस्ट सर। अच्छा, कुछ भी बोलने के लिए बोला इन्होंने। सबसे पहले तो ये जितने भी कैंडिडेट्स ऑल ऑफ देम, इनफैक्ट यहाँ फोटो 5 की लगाई है,
लेकिन जब मैं चेक कर रहा था तो एक और उत्कर्ष भी पास हुआ है, शायद भूल गए किसी कारण से। तो ये 6 जो ये सिर्फ पिछले 3-4 महीने में है, इसके पहले और भी लोग हुए हैं। So my sincere compliments to all the candidates who have been recommended, and compliments to the candidates, the parents, and I'm feeling so proud. मेरा एम यही है, यही था इनफैक्ट कि जो मैं थोड़ी मोड़ी एक्सपीरियंस मुझे हुआ था प्रयागराज में एसएसबी में एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि जैसा बताया मैडम ने 3000 से करीब ज़्यादा बच्चों का मैंने इंटरव्यू किया था। तो आई थॉट कि लेट मी शेयर बैक माय नॉलेज टू पीपल and let me help candidates boys and girls of this area to become officers. So it is so gratifying, so satisfying to see people like Sundarya and so many they will soon become officers, and I am very sure dozens and maybe hundreds more in time to come. मैं जनरल ज्ञान मिशन से शेयर कर रहा था कि when I joined this issue 2 years back and I was checking, मुझे अभिनव जी ने कहा कि सर हमारा ये ब्रांच है, जब मैं रिटायर हो रहा था तो मेरी दोस्ती इलाहाबाद में हो गई थी प्रयागराज में, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे त्रिशूल है। तो क्योंकि मेरी दोस्ती हो गई थी, मेरे सीनियर और मेरे बड़े दोस्त करीबी दोस्त हैं कर्नल मेहरोत्रा, जो वहाँ पर सेम काम कर रहे हैं जो मैं यहाँ करता हूँ ड्रीम ऑफिसर का। तो इन्होंने कहा कि सर वहाँ हमारे त्रिशूल का एक ब्रांच है, वहाँ क्या आप एसएसबी वर्टिकल शुरू करेंगे? मैंने कहा आपने तो मेरे मुख्य बात छीन ली है। I need to do something, after my retirement, which can give back to society and I can feel happy. तो ये मुझे मौका उन्होंने ने दिया। Sir, please, thank you. And I'm feeling so nice every day, when these people call, Sundarya ने फोन किया या और भी लोगों ने फोन किया, सर just wanted to inform you, सर मेरा SSB हो गया है और अभी मेडिकल जा रहा हूँ, फिर 5 दिन के बाद इसमें मेडिकल भी हो गया। I'm telling you that day I wanna be 7th floor of the sky. इतनी मेरी खुशी होती है। So that is my aim of life. So all the best to Sundarya and all the others. एक सवाल करूँगा सुंदर्या से। Genuine I want to ask you, I want to give you earlier. See, just wanted to know, जो मैंने आपको यहाँ 2 हफ्ते में क्लास चलाता हूँ SSB का, क्या आपका एक्सपीरियंस वैसा ही वहाँ रहा या कैसा फर्क रहा, ये जरा प्लीज सबको बताओ। ओके सर। सो जो एक्सपीरियंस रहा था वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे सर ने मुझे गाइड किया था। इवन मेरा इंटरव्यू जो सर लिए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सिमिलर थे मेरे इंटरव्यू के, तो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और आई वुड थैंक यू टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि पहला सेशन में आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं पीपीडीटी में भी, सर ने बताया कि यू शुड नीड टू वर्क ऑन दिस। मैंने वर्क किया, सर से मैंने बोला कि सर कि मैं और एक सेशन ले सकता हूँ। सर ने कहा कि यू कैन टेक नंबर्स ऑफ सेशन यू वांट, और जब तक आपका एसएसबी नहीं आ जाता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि मैंने वापस गया और वापस बालाजी भैया और अनुराग भैया के साथ में था नेक्स्ट सेशन में। फर्स्ट सेशन में पीयूष मेरे साथ था, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि वो सब उनके साथ भी मैं कर पाया और अच्छे में प्रिपरेशन हुआ। Nice to hear that. I just wanted to be very sure कि मैं सही रास्ते में लोगों को गाइड कर रहा हूँ। So it's very nice and heartening to hear that. And all the best. Sir, can we have 2 more candidates and their parents for a group photo with you? Because उसके बाद आपका लंच टाइम हो जाएगा आपका एंड सर का। अनुराग एंड बालाजी with family, please. मैम प्लीज आए। भूषण सर, लेफ्टिनेंट जनरल सर, प्लीज if you can. ये मेमोरी हम सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सर प्लीज आई, प्लीज सर। अनुराग एंड हिज पेरेंट्स, आप सिस्टर को भी बुला लो। अनुराग की सिस्टर भी प्लीज आए, एंड फ्रेंड भी प्लीज। एक बात मैं और बताना चाह रहा था, आपके जो पेरेंट्स हैं तो वो शायद और लोगों को शेयर कर सके। साहब से ये बता रहा था कि जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया तो मुझे लगा शायद और कई सारे एकेडमीज होंगे और बढ़िया है, उन लोगों से भी तालमेल रखूंगा मैं। बट बहुत आश्चर्य हुआ जब प्लीज आए। पूरे झारखंड में, और झारखंड तो छोड़ दीजिए, बिहार में, नमस्कार, उड़ीसा में, बंगाल में भी, यहाँ जितना बड़ा एक मेट्रो शहर है, कलकत्ता, असम, छत्तीसगढ़, तो मैप अभी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया, इसमें कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ की कोई ऐसा अफसर जो कि एसएसबी में पोस्टेड रहा हो और वो
बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो मुझे सॉरी आप इधर आए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एरिया के लोग पास हो पाएंगे। इनफैक्ट ये 6 बच्चे में से एक बच्चा उड़ीसा का है, तो अच्छा लगा मुझे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खबर और लोग को फैलाएंगे, क्योंकि मेरा एक्चुअली आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये मैं कमाई के लिए नहीं आता हूँ। भगवान ने मुझे बहुत अच्छी एक पेंशन दिया हुआ है सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मी। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि दर्जनों सैकड़ों बच्चे यहाँ से अफसर बने, एंड दैट इज माय मोटो लाइफ। थैंक यू वंस अगेन। ब्यूटीफुल सर। सौंदर्य प्लीज आगे आओ। आर बालाजी एंड अनुराग प्लीज। लेट स्टूडेंट्स सी योर फेसेस। आज तुम्हारा दिन है। हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। Thank you for making us proud. Thank you indeed, and thank you Brigadier sir for all your services. I still remember हमारा वो conversation जहाँ सर ने ये कहा था कि अब मैं चाहता हूँ कि रांची की मिट्टी से ऑफिसर्स निकलें, and he has given it back. He has started giving it back to the society. So good round of an applause for Brigadier Amar Nayan sir and everybody. Thank you sir. Thank you indeed. अभी आप लोगों ने सौंदर्य की जर्नी सुनी थी, अब थोड़ी देर में एक एक कैंडिडेट की जर्नी और सुनते रहेंगे। लेट द प्रोग्राम बिगिन। सर थैंक यू सर प्लीज। क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं एंड प्राइमरली एसएसबी के बारे में बात हो रही है, एंड ब्रिगेडियर अमर हैज बीन गाइडिंग यू ऑल, एंड यू पीपल हैव गॉट थ्रू एसएसबी। यू सी, एज यू ग्रो इन लाइफ, आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी सर्विस ऑफ आवर कंट्री। आई हैव बीन पोस्टेड अब्रॉड ऑल्सो। मैंने बहुत सिलेक्शन सिस्टम बहुत जगह का देखा है, और जब मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, कमांडेड ए ब्रिगेड ए डिवीजन एंड ए कोर देयर, जो कोर कमांड में मैं वहाँ था, तो उस समय आपको मालूम होगा असम में जो इंसर्जेंसी खत्म हुआ, उसमें यूनिफाइड कमांड का बहुत बड़ा रोल था। तो यूनिफाइड कमांड एज ए कोर कमांडर आई यूज्ड टू चेयर द मीटिंग ऑफ यूनिफाइड कमांड, और उसमें हमारे देश की जितनी आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ऑल 35 ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रेलवेज हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, एसआईटी हो, एसआईबी हो, सभी लोग, एसएसबी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ, सभी लोग आते थे। एंड सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री, एंड लेट मी टेल यू, हर जगह जो बातें होती हैं, वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन सिस्टम इज आर्म फोर्सेस सिलेक्शन। बाकी जगह क्या होता है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप खत्म हो गए, बट इन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपकी फिजिकल होती है, जो जीटीओ होता है, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और आपका फिर इंटरव्यू होता है। इतना होलिस्टिक टेस्ट किसी भी सर्विस में नहीं होता है। एंड लेट मी टेल यू, जब हम लोग थे और अभी भी बहुत पहले तक, व्हाट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड यूज्ड टू डू, द टाटास, ये लोगों को था कि दे डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ सिस्टम टू कैरी आउट इंटरव्यू। सो लोग जो एनडीए या जो आईएमए में जो लोग एसएसबी के लिए जाते थे, तो वहाँ से दे यूज्ड टू पिक अप लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज दे न्यू अगर वहाँ से इनकी स्क्रीनिंग हो गई है तो दे आर ए गुड लॉट। सो इट्स ए वन ऑफ द बेस्ट लिटमस टेस्ट फॉर एनी सिलेक्शन सिस्टम। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ब्रिगेडियर अमर नारायण वाज हीडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा इन्होंने बोला, एक्चुअली इलाहाबाद को रिजेक्शन सेंटर बोलते थे। आई पास माई एसएसबी फ्रॉम इलाहाबाद, और जो अभी प्रयागराज है। एंड लेट मी टेल यू, जो बाद में एनडीए वगैरह में, बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल सैनिक स्कूल, आरएएमसी, मिलिट्री स्कूल, दे ऑल गैदर देयर। वहाँ पे कहते थे, वंस यू गेट थ्रू एसएसबी फ्रॉम इलाहाबाद, यू आर श्योर शॉट टू कम इन द मेरिट लिस्ट, बिकॉज यू आर लिटिल हाई ऑन द ग्रेडिंग देयर। अगली बात मैं आपको बताऊँ, यू सी, आफ्टर इन माई सर्विस, मैं एमएस ब्रांच, जिसको एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें आई डन अबाउट 3 पोस्टिंग्स देयर। और ये एसएसबी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी ऑफिसर के बारे में, जब वो कर्नल बन गया, ब्रिगेडियर बन गया, इफ वी हैड सम डाउट, तो एक ऑफिसर का एक डोजियर होता है जो कि उनकी एसएसबी से लेकर के हर साल की उसमें होते रहती है। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन मार्क, या किसी के पर्सनैलिटी के बारे में अगर कुछ जानना होता था, देन वी सी द एसएसबी रिपोर्ट। इट इज सो इम्पॉर्टेंट and it is so thorough, and the entire organization has so much of belief and reliance on the SSB report. Thank you for sharing this info. Thank you for sharing this information, sir. We never knew this. Thank you indeed.
सर विथ योर परमिशन वी कैन कंटिन्यू द प्रोग्राम. अब अनुराग के पेरेंट्स को थोड़ी देर बाद बुलाते हैं. मैम एक बार और कष्ट देंगे आपको प्लीज. लेट मी टेल यू, अनुराग्स फादर इज, सर एक मिनट, असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर. सर जीएसटी आप ही में आता है क्या? बच गए. सो गुड राउंड ऑफ एन अप्लॉज फॉर हिम ऑल्सो. सो मतलब वो कहते हैं ना, बाप ही होता है. सो वी कैन इजीली सी हियर लोको पायलट इन रेलवेज, असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर. तो भाई हाई प्रोफाइल्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ओ माय गुडनेस. हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सर. अभी फिर से आपका इंटरव्यू पे आपको बुलाएंगे, फिर बातचीत करेंगे. थैंक यू. प्लीज सर. अभी बुलाऊंगा मैं, आप लोगों को भी बुलाऊंगा भाई. Nicely guided their children and groom them to become good individuals, hardworking individuals, and passionate towards their goal. Now I must come to the point. My point is that what has already been said, but I have to repeat some of them. First of all, as Gandhi said, that you should, all of us, this is your first step towards achievement, your bigger goal, that is to do good service for the country. We have been inside this. Now you are going in the India examination, you have passed, now you will be entering the India Defense Academy, and there in Defense Academy you will be seeing so many things like I put as Colonel, different level Gandhi has said, that you will be subjected to very, very hard job. You will be subjected to severe training, but Indians in itself is a symbol of excellence. First one to come, before time पहुंचा था अनुराग. I was asking about his family profile. मैंने कहा मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, but उससे पहले I wanted to know about your parents, father क्या करते हैं, mother क्या करते हैं.
and I noticed everybody in his family is working. Everybody is working. तो सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका एंड मैम का, उसके बाद मैम आप, you being his sister. So हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बताएं मैम। Respected senior brigadier sir, सब सीनियर सर, सबको बैठकर आज बहुत शाउट का दिन है कि आज अपना बेटे के इसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं अनुराग की मदर हूँ, मैं भी जॉब में हूँ, मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हूँ, झारखंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और मैं जमशेदपुर की हूँ, राशि आफ्टर मैरिज यहाँ आए हैं और यहीं से अपना जर्नी स्टार्ट हुआ है। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी की शादी कर दी हूँ, छोटी बेटी है, सेकंड वाली है और थर्ड में अनुराग है। बस यही लोग का तो अपना सर माइक मैम एक सवाल, अनुराग इज अ सिंगल मेल चाइल्ड, तो 2 सिस्टर्स हैं, तो फौज के लिए मान गई? देखिए ये तो शुरू से ही ऐसे था, जब वो स्कूलिंग में था तभी सब बोलता था मेरे फादर है सेंट्रल गवर्नमेंट, मम्मी है झारखंड गवर्नमेंट में, तो मुझे भी अफसर बनना है, ऑफिसर पोस्ट मुझे भी मिलना है। तो ये तो अपने यहाँ से +2 करके फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज से। उसी बीच इसके एक दोस्त है हर्षित, वो एमबीए क्वालिफाई, वो +2 के बाद ही गया, उससे बातचीत हुई, तो बोला तुम यूपीएससी का जब कर रहे हो तो एक सीरियस का भी एग्जाम दिया। अच्छा। तो उसी के इसमें ये सीरियस का एग्जाम दिया और इसका जीके और ये सब तो सब खाली यूपीएससी का प्रिपरेशन है, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो गया। जब हो गया तो बहुत खुश हुआ, फिर यहाँ रांची आया तो पता चला, वो बताया कि यहाँ ट्रेनिंग किया, तो यहाँ से ज़्यादा कन्विंस हो गया, बोला ठीक है ट्राई करते हैं। जब उसका रिटर्न में हो गया तो बोला कि तो हम जाएंगे। थैंक यू। इससे वैसा नहीं है, इसको करना था तो ऐसा नहीं है कि फौज पे जाने के लिए मैं मना कर दूँ, इसका अपना जो डिटर्मिनेशन है, जो इसका अपना ये है कि नहीं हम बहुत स्ट्रांग है, अपना बात पर बहुत स्ट्रांग है, अपने जो करता है वो करके दिखा देता है, तो लगता है जब देश के मन में है सक्सेस डिटर्मिनेशन तो क्यों नहीं है। आप सब लोग मेरे साथ एग्री करोगे कि आजकल के पेरेंट्स हम सारे स्टूडेंट्स को फ्रीडम देते हैं कि भाई जो तुम्हें करना है तुम करो, वी आर विथ यू। तुम जिस इंस्टीट्यूट में बोलोगे हम उस इंस्टीट्यूट में फीस देंगे, तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो, जितना समय लेना चाहते हो लो। सो वी आर वेरी फॉर्च्यूनेट, हमारी जनरेशन बहुत फॉर्च्यूनेट है कि ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने कुछ थोपा नहीं हम पे कि यार नहीं करना है तो यही करना है। तुम लोगों के साथ भी आप सब लोग देखते हो कि जो आप लोगों को करना है आपके पेरेंट्स होल हार्टेडली कहते हैं हाँ भाई करो, विदाउट इंटरफेयरिंग इन योर गोल्स, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि आपका जो भी गोल है वो आप अचीव करो। एंड इट्स अ लाइव एग्जाम्पल हियर। जो आई वुड रिक्वेस्ट, पीछे प्लीज बात नहीं करो प्लीज, स्टूडेंट्स प्लीज, यस I would request here that please maintain little decorum. I understand lunch time होने वाला है, तो आगे बढ़ाते हैं, अनुराग की जर्नी पूछते हैं। अनुराग being a UPSC aspirant, how did that पढ़ाई help you clear CDS written examination? So starting with UPSC Civil Services examination, so आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन मेरे पापा उस पे थे, तो मेरे को स्टार्टिंग से ही 12th के बाद मैंने ज्योग्राफी ले लिया था। मेरा 12th तक साइंस था, तो आफ्टर 12th में साइंस के बाद मेरे को था कि मैं 3 साल मतलब अपने ऑप्शनल के साथ ज्योग्राफी का तैयारी कर लूंगा, वो साथ में हो जाएगा मेरा ऑप्शनल, और साथ साथ मैं यूपीएससी की भी तैयारी करूंगा। बट ऐसा हुआ कि उस समय कोरोना आ गया था मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि मैं बस 1 साल ही कॉलेज जा पाया। तो जब लास्ट ईयर में गया कॉलेज पे, तो मेरा लास्ट ईयर था कॉलेज का, और साथ साथ मैंने कोचिंग लिया था दिल्ली से।
तो ऐसा था कि जब मैं जीएस का तैयारी कर रहा था, तो जब मैं सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा रिटर्न का, तो ऐसा हुआ कि जब देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि ये सारे चीज जो भी टेस्ट सीरीज मैंने दिया है यूपीएससी में, वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब बहुत ही मैच किए, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मैच किए, और मेरे को ऐसा लगा कि जीएस तो मेरा हो सकता है ये। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश देखा, तो इंग्लिश पार्ट कुछ ऐसे पैटर्न थे जो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को इस पर वर्क करना है। तो उसके लिए मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने फॉर्म भी लास्ट में भरा था और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। लास्ट के 20-25 डेज थे मेरे पास, और मेरा जीएस जब मैंने देखा तो मेरा लगभग मेरे को अच्छे आ रहे थे मार्क्स, जब मैंने मॉक दिया तो इंग्लिश पार्ट के लिए मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे, मैराथन वीडियोस देखे, और वो सफिशिएंट निकला। और ऐसा हुआ था कि जब मैंने सीडीएस दिया था तो वो पैटर्न चेंज हुआ था उसी साल 2025 में, पहला इंग्लिश का पैटर्न चेंज हुआ था। तो वो मेरा पहला था, तो मेरे को पैटर्न चेंज का तो पता नहीं चला, बट ऐसा था कि जो भी क्वेश्चंस आए, मतलब मैंने ज्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, और लकली वो क्लियर हो गया रिटर्न एग्जाम। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको बता दूं, फौज में 2 तरीके के कमीशन होते हैं, एक होता है परमानेंट कमीशन, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल का होता है, एक्सटेंडेबल 4 साल और 14 साल। 14 साल मैक्सिमम टेन्योर रहता है। अब ये क्वेश्चन पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि मैं लोगों से मिलता रहता हूं तो क्रिटिक्स भी बहुत सुनता हूं कि 14 साल यार ये कोई बात है, 14 साल बाद क्या करेंगे। तो सिंस ही इज क्वालिफाइड फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, 14 साल का जॉब है, आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि 14 साल बाद, स्पेशली सर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एक गवर्नमेंट जॉब, एक पेंशन वर्ड जो है वो सिक्योर्ड रखता है, और पुराने जमाने के लोग सरकारी जॉब्स को बहुत प्रेफर करते थे बिकॉज पेंशन होती थी। तो कोई ऐसा डीमोटिवेटिंग फैक्ट तो नहीं लगता आपको कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन कर रहा है, या अनुराग आपको या आपकी सिस्टर को, बिकॉज आप दोनों अवेयर्ड हो और आपको पता है कि ट्रेनिंग करने के बाद द टेन्योर इज मैक्सिमम फॉर 14 ईयर्स, तो क्या लगता है, आर यू हैप्पी विद दैट? सो बेसिकली आई थिंक दैट कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जैसे आपने बताया 14 साल 10 ईयर के बाद एक्सटेंडेबल होता है 4 ईयर्स के लिए जी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर्विस क्वालिटी ज्यादा मैटर करता है टेन्योर से ज्यादा। अगर आप वो 14 साल में वो फौज को ऐसे बंदे चाहिए जो कि 15 साल वो फील्ड में रहते हैं, जो स्टार्टिंग ईयर वो फील्ड में रहते हैं स्टार्टिंग के। तो अगर अब मैं क्वालिटी ज्यादा मैटर करता है टेन्योर से। आई थिंक कि अगर मैं अच्छा कर पाऊँ उस फौज में, उस टेन्योर में, तो ऑब्वियसली मैं आगे परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा रिपोर्ट अच्छा रहा। तो यही है कि मेरा ड्रीम यही है कि मैं कुछ अच्छा करूँ ये 9-10 साल, जो भी 14 साल है, ताकि मेरे को परमानेंट कमीशन के लिए मेरा रिपोर्ट अच्छा रहे, तो वो मैं अप्लाई करूंगा। और अपार्ट फ्रॉम आर्मी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। जब 14 साल के बाद मैं निकलूंगा आर्मी से, तो भी मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। मैंने ये भी सोचा है कि जो स्टडी लीव मिलता है शायद 2 साल के मिलता है, तो उसमें मैं मैनेजमेंट कोर्सेज करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान कर लिया है? हाँ ये सर, मैं मतलब अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस पर कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो सर ने भी ऐसे, ब्रिगेडियर सर ने भी बताया था कि मैंने उनसे पूछा था इंटरव्यू में कि सर ऐसा ऐसा है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो सर अगर ऐसा मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा रहा हूँ तो उस पर मतलब जैसे सेम आपने पूछा वैसे ही मैंने सर से ही पूछा था। तो सर ने बोले थे कि आर्मी आपको इस जगह पे लाके छोड़ता है कि आप कभी हमेशा उसके ऊपर ही जाओगे, ऐसा नहीं है कि उसके नीचे कभी गिरोगे या फिर कहीं पे रहोगे, आप हमेशा उसके ऊपर ही जाओगे, हमेशा आगे ही बढ़ोगे। तो सर मेरा ये है कि सर बेस्ट दूं अपने आर्म फोर्सेस को, जो मैं बेस्ट दे सकता हूँ, और मैं हमेशा आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर यू स्पोक अबाउट ब्रिगेडियर सर, मैम प्लीज। मैं बोलने जा रहा था वंस अ फौजी इज ऑलवेज अ फौजी। अभी हमने लेफ्टिनेंट जनरल सर को देखा, हमने ब्रिगेडियर सर को देखा, एंड उनके डीएनए में फौज है। सो प्रोबेबली ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था बिकॉज आप में से बहुत लोग कहते हो अरे शॉर्ट सर्विस कमीशन यार अच्छी चीज नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फौज है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जो अनुराग अब लीड करने जा रहा है। अनुराग, जनरली सीडीएस में रिकमेंडेशंस और सीडीएस में सक्सेस टॉक्स बहुत कम है। आप यूट्यूब चैनल उठा लो, इंस्टाग्राम चैनल्स उठा लो, बहुत कम लोग सीडीएस के स्टूडेंट्स होते हैं जो सक्सेस टॉक्स इस तरीके की देते हैं। एक पूरी जर्नी के बारे में बताओ अपने एसएसबी के, कितने कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग में थे, जैसे सौंदर्य ने अभी हमें बताया,
How many got screened in? How was your psychological test? Interviewing officer ने कितना drill किया? And finally, what was your heart saying? So starting with my SSB journey. Were you a fresher? हाँ, Or yes sir. You were a fresher. I was a fresher. अच्छा जी. So starting with my SSB journey, my center was in Allahabad, 19 SSB Allahabad. अरे. Sir was the president over there. अच्छा सर, ओके ओके. यस तो ये जब मेरे को मिला था तो मैं बहुत जगह देख रहा था कि ये रिजेक्शन सेंटर है, तो बहुत, ये चीज मैंने और बालाजी ने पहले ही वो पूछा था सर से, ये चीज डाउट हुआ था हमारे क्लास में ही सर से पूछा था कि सर ये रिजेक्शन सेंटर क्यों बोला जाता है. तो सर ने उसका पूरा एक्सप्लेन किया था डेटा के साथ कि वहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट जाते हैं, और सर ने पूरा बताया था. तो वहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि रिजेक्शन सेंटर तो नहीं है, क्योंकि सर ने क्लियर बताया था कि ये रिजेक्शन सेंटर नहीं है. तो वहां से मतलब ऐसा जो भी बाहर है कि रिजेक्शन सेंटर है, तो वो चीज मेरा क्लियर हो गया था. फिर स्टार्टिंग करते हैं एसएसबी जर्नी से. तो मेरा 22 अक्टूबर को मेरा रिपोर्टिंग था. अच्छा, और 20 अक्टूबर को मैं ट्रैवल कर रहा था वंदे भारत में, उस दिन दिवाली था. तो बहुत मिक्स फीलिंग्स थे जब मैं जा रहा था, क्योंकि मेरा पहला था और मेरे को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था उस समय तक कि कैसा होता है फर्स्ट टाइम में, कैसा वहाँ पे क्या होता है नहीं होता है. जो सर ने बताया था क्लास में एक्सप्लेन किया था कि हाँ ऐसे होता है, फर्स्ट डे ये होगा, सेकंड डे ये होगा, थर्ड डे ये होगा. तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठा हुआ था. और सर का कोचिंग मैंने मई में लिया था, और उसके बाद मेरे पास 4 महीने थे टोटल प्रिपेयर करने के, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए. बट वो 4 महीना मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा था, मतलब इन द सेंस कि उसमें मैं बहुत सारी चीज कर रहा था. मेरा मास्टर्स चल रहा था, तो उसमें फर्स्ट ईयर का मेरा एग्जाम पेपर भी चल रहा था, प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे, और साथ में मैं यूजीसी नेट 2 बार दिया है, मैंने दोनों बार क्वालिफाई किया है. तो वो अच्छा. हाँ, तो वो दिसंबर में मैंने क्वालिफाई किया यूजीसी नेट, और जून वाला भी यूजीसी नेट मेरा क्वालिफाई था. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एफकैट का भी प्रिपरेशन कर रहा था, एफकैट का तो वो भी क्वालिफाइड है मेरा, और साथ में CDS 2 का भी प्रिपेयर कर रहा था, वो भी क्वालिफाइड है रिटर्न. तो ये साथ में मेरा SSB का जो 4 महीना था, उसमें मैं SSB के साथ साथ रिटर्न और यूजीसी नेट सबका प्रिपरेशन कर रहा था. तो इक्वली मेरे को टाइम डिवाइड करना पड़ता था. तो स्टार्टिंग के 2 महीना तो मेरा वो सब एग्जाम में जा रहा था, और SSB का जो सर ने बताया था, मैं रात में टाइम बेसिस पे प्रैक्टिस करता था सारा कुछ, चाहे वो साइक टेस्ट हो, चाहे वो GTO के टास्क हो, या कुछ भी हो. तो हमारे ग्रुप है, मेरे बालाजी का और कुछ लोग का हमारा ग्रुप हुआ करता है. तो हमने कोई ग्रुप बना के रखा था व्हाट्सएप में, तो उससे हम लोग डेली उसमें स्टोरीज भेजा करते थे एक दूसरे का. तो हम डेली सुबह डाल दिया करते थे PDF टैट का, वैट का, SRT का, और डेली हम रिव्यू करते थे एक दूसरे का. मतलब इंटरनेट का सदुपयोग किया. हाँ, तो इससे क्या हुआ सर कि हमें बहुत कुछ आइडिया हुआ कि टैट में अगर एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, तो हम उसमें चार थीम मिल जा रहे थे हमें, क्योंकि हम ग्रुप में बहुत लोग थे, उसमें से रिकमेंडेड कैंडिडेट भी थे. उस समय तक बालाजी रिकमेंड हो गया था, तो हमेशा उनको वो बालाजी को हम लिया करते थे उस ग्रुप में, वो बहुत सारे आइडियाज देते थे हमें. तो उसने बहुत हेल्प किया है. तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जब हमने ग्रुप बनाया, टाइम वेस्ट किया, और बालाजी ने बहुत सारा आइडियाज दिया, तो वो साइक वाला चीज जो सर ने बताया था हमने अप्लाई किया, और टाइम वेस्ट टेस्ट देते रहे स्टार्टिंग के 2 महीना. फिर लास्ट के 1-1.5 महीना जो मेरे पास था 4 महीना में, उस समय मैं सिर्फ और सिर्फ SSB का प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि मैं बाकी सारे एग्जाम्स हो चुके थे और मेरे पास बस SSB के लिए ही टाइम था उस समय. तो उसमें मैंने जो भी करंट अफेयर्स रहा, जैसे सर का मेरे को एक चीज पता है, सर ने हमें बताया था कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होते हैं. सर ने ये चीज डायरेक्टली बोला था कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. अगर आप इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग एट अ कोर, then all the 15 officer like qualities are within yourself. वो खुद ही आपके अंदर आ जाते हैं. तो जरूरी नहीं है कि आपको वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी आना चाहिए. आप हमेशा डे टू डे प्रैक्टिस करोगे और गुड ह्यूमन बीइंग रहोगे, तो वो अपने अंदर आपके आ जाएंगे. तो ये सर का बात मेरे को हमेशा याद था कि ये चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा हेल्प करो सबको, कभी भी कुछ देखते हो तो वहां पे रहो, और ये चीज आपको डिफाइन करेगा, आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा. सेकेंडली सर का एक और चीज था, मेरे को बहुत पसंद आया था, ये चीज मैंने हमेशा फॉलो किया ये 3 मंथ. सर हमें वो करंट अफेयर्स के लिए हर दिन 2 से 3 टॉपिक दिया करते थे, और उस पे हमें अगले दिन सुबह प्रिपेयर करके आना होता था. तो हम जैसे 6 लोग थे अपने बैच में, तो 6 लोग वो टॉपिक पे प्रिपेयर करके आते थे. तो होता क्या था कि एक सिंगल टॉपिक को जब आप 2 पेज या 3 पेज में प्रिपेयर करोगे, पहले मैं क्या करता था, यूपीएससी में क्या होता था कि मैं उसको बस पढ़ता था और दिमाग में आगे बढ़ जाते थे. बढ़ जाता था, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट होते थे. बट सर ने हमें वो प्रॉपर एक गाइडलाइन दिया और प्रॉपर टॉपिक्स बताए कि इस टॉपिक पे पहले फोकस करो. तो हमें वो पेज मिला था, तो उस टॉपिक्स पे हम हमेशा 2-3 टॉपिक हर दिन प्रिपेयर करते थे.
तो इससे क्या हुआ कि जब वो आप 2 पेज में प्रिपेयर करोगे एक टॉपिक को तो वो क्लैरिटी मिल जाता है उस टॉपिक पे, और उस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन, तो वो आप इजिली उस चीज को वहां पे इंटरव्यू में या जीडी में या लेक्चरेट में वो काम आ जाते हैं। तो मेरा ये था कि वो जो टॉपिक सर ने दिया था वो मैंने प्रिपेयर किया, और अपार्ट फ्रॉम दैट सर ने बोला था रेगुलर ये करते रहना। तो 3 महीना मेरा डेली चलते रहा कि एक टॉपिक, तो वो मेरे को यूपीएससी में भी हेल्प कर रहा था और साथ में एसएसबी में तो बहुत ही हेल्प किया, क्योंकि मेरे को बहुत डेटा वगैरह आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गया, और वो चीज़ मेरे को हेल्प किया। तो एसएसबी जर्नी में सर कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो साइक हो, चाहे वो जीटीओ हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, तो मैं ज़्यादा वो तो नहीं बोलूँगा, बट मैं इतना बोलूँगा कि सर ने जैसा बताया था कि एसएसबी में यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी जेन्युइन, रियल, ऑनेस्ट। मतलब सर ने बोला था कि तुमको परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें जरूरी नहीं है तुमको सब कुछ आए, बट ऑनेस्ट रहो। तो जैसा मेरा जर्नी था, जैसा मेरा बैकग्राउंड था, जैसा मेरा प्रोफाइल था, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए, मेरे को इंटरव्यू में बहुत ग्राइंड किया गया, इन द सेंस कि वो पूछे गए कि 12th के बाद तुमने ज्योग्राफी क्यों लिया जब तुम्हारा साइंस था, तो या तुमने सीडीएस या एनडीए कभी क्यों नहीं दिया। तो मैं हमेशा ऑनेस्ट रहा, जो सही चीज था, जो मेरे सच में फील करता था, वो चीज बताया। फिर इंटरव्यू में एक और चीज मैं बोलूंगा कि सर रेजिमेंट वाला क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा था, और मेरे हाँ सर, तो रेजिमेंट वाला क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा था, और मेरा सेकंड जीटीओ 1 के दिन मेरा इंटरव्यू था, और फर्स्ट डे जब जीटीओ का होता है, क्वेश्चन क्या था एक बार बताओगे आप हमारे एस्पिरेंट्स को? परफॉर्मेंस, मतलब एसएसबी जर्नी नहीं, रेजिमेंट वाला क्वेश्चन क्या था? रेजिमेंट वाला क्वेश्चन ये था कि मेरा सेकंड डे जीटीओ फर्स्ट के दिन मेरा इंटरव्यू था। तो जब पहला दिन इंटरव्यू होता है सर, तो सबसे पूछा जा रहा था कि रेजिमेंट कौन से ज्वाइन करना है, रेजिमेंट कौन से ज्वाइन करना है। तो सबको पता चल गया था इसको तो प्रिपेयर करना है, और हमारे पास फोन नहीं होते थे सर, वो सबमिट हो गया था फर्स्ट ही डे। तो मैं जेन्युइनली प्रिपेयर करके नहीं गया था कि मेरे को कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करना है, ठीक है। तो सर वो कैफे होता है वहाँ पे, 19 एसएसबी में कैफे है। तो एक दिन पहले मैंने वहाँ पे सर्च किया कि कौन सा रेजिमेंट, मतलब मैंने सर्च किया कि कौन सा रेजिमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ने लगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी मैं प्रिपेयर भी कर लिया, 3 पेज मैंने बिहार रेजिमेंट में प्रिपेयर करके बैठा और पूरा उसको याद कर लिया। फिर जब एसएसबी में मेरे से रियल इंटरव्यू में पूछा गया, सर आई डोंट नो कि कैसा हुआ, बट मैंने वहाँ पे सच बोला कि सर आई हैव नॉट थॉट ऑफ एनी रेजिमेंट, जबकि मैं पूरा प्रिपेयर था बिहार रेजिमेंट को लेके। तो फिर भी मैंने सच बोला वहाँ पे कि सर आई डोंट नो अबाउट, आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी रेजिमेंट, बट विच एवर रेजिमेंट आई विल ज्वाइन, आई विल गिव माई 100%। तो आई थिंक दैट बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ट्रूथफुल एट दैट डे, वो मेरे को हेल्प किया। और फिर साइक का रहा, तो साइक का प्रिपरेशन ऐसा हुआ था, मैंने टैट का बताया कि हम ऐसे रेगुलर प्रिपेयर किया करते थे। वैट का भी टाइमिंग के साथ हमने, सर आप जैसे बताए थे कि टाइमिंग के साथ हमेशा प्रिपेयर करो, क्योंकि टाइमिंग में आपको पता चलता है कि उस प्रेशर में आप किस टाइप का सेंटेंस लिख रहे हो। तो सर के अलावा जो सर ने दिया था पीडीएफ, उसके अलावा मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से एसएसबी क्रैक करके है, उससे मैंने वो 500 वर्ड्स के वो वैट के वर्ड्स है, तो हर वर्ड पे मैंने 4-4 सेंटेंस प्रिपेयर करके रखा था। तो वो चीज मेरे को हेल्प किया कि कोई भी सेंटेंस आ रहा था मैं रिलेट कर पा रहा था, वो मैं लिख रहा था। तो प्रैक्टिस जो सर ने बताया है उसको फॉलो करो, उसको अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो हर चीज में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एसआरटी, सर एसआरटी 30 मिनट्स में लिखना होता है। कितने कर पाए? सर मैंने 53 किया था एसआरटी, और ये इसका रीजन यही था, जब मैं सबको बता रहा था सर मैंने 53 एसआरटी किया है, तो सबने बोला कि तुमने 1 लाइन लिखा होगा, ज्यादा उससे ज्यादा क्या ही लिखा होगा, क्योंकि सबको ऐसा रहता है कि 30-35 एसआरटी लिख दो बहुत होता है, 40 लिख दो। बट सर मैंने हमेशा टाइम बेसिस में किया एसआरटी। तो जब टाइम से अगर आप 10-15 एसआरटी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो सर वो हो जाता है, वहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशंस आते हैं। तो एसआरटी में जो भी सिचुएशंस आ रहे थे, मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ रहा था और मेरे को पता था सर कि इसके नेक्स्ट में मतलब ये क्या है कि साइकिल पंचर हो जा रहा है या कैसा, ऐसे कुछ सिचुएशंस है जो मेरे को पहले से समझ में आ रहे थे कि इसमें क्या लिखना है, तो वो मैं जल्दी लिखते गया। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि टाइम ज़्यादा दिया है उन्होंने, बट जब मैंने दूसरे से पूछा तो उन्होंने 40-45 ऐसे अटेम्प्ट किया। तो फिर मेरे को लगा कि वो प्रैक्टिस से ही आता है। एसआरटी है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, टाइम लगा के प्रैक्टिस करो, और एक पैटर्न आ जाता है एसआरटी में, वही सेम रिपीट होते हैं। तो वो चीज़ है, ये एसआरटी का पार्ट रहा। एसडी का तो सर ने जो मैंने आपको दिखाया था सर, मैंने वही लिखा, उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस था, उससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं था। फिर रहा उसका इंटरपर्सनल। आप तीनों के ग्रुप में
सौंदर्य, बालाजी एंड आप। सबसे पहले बालाजी का रिकमेंडेशन हुआ था। हाँ, आई थिंक कि बालाजी का हुआ था। सौंदर्य आपका कब हुआ था? जुलाई। बालाजी आपका अगस्त। तो सौंदर्य पहले हुआ था, फिर ओके, यस प्लीज। हाँ, तो फिर पर्सनल इंटरव्यू का वो तो जो पर्सनल इंटरव्यू मेरा वहाँ पे हुआ और जो सर ने लिया था समवॉट पूरा ही सिमिलर था। मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि सर ने जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछे थे तो वो PIQ बेस्ड था, और वहाँ भी PIQ बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए मेरे से। CIQ दिया गया, सर ने जैसे बताया था स्टार्टिंग में, सर ने बोला जो CIQ सर ने दिया था लगातार 8-10 क्वेश्चन रहते हैं सर, तो वो सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी आया। तो मैं CIQ देख के गया था, तो वो थोड़ा सा हेल्प भी हुआ मेरे को वहाँ पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट सर ने कुछ एग्जांपल्स, जैसे करेज के बारे में पूछा था सर ने मेरे से, तो पता नहीं सर वहाँ भी मेरे से करेज के बारे ही पूछा गया, तो सर वो सिमिलर एग्जांपल मैंने वहाँ भी दे दिया। तो ये चीज़ था कि ये बहुत हेल्प हुआ पर्सनल इंटरव्यू में। अपार्ट फ्रॉम दैट सर का जो भी रिव्यू था पर्सनल इंटरव्यू में, जो भी सर ने बताया था कि हाँ ये चीज़ में वर्क करो, सर ने बोला था यू आर गुड इनफ, जो कर रहे हो कैरी करो। तो सर जो भी मैं कैरी कर रहा था मैं वो करते गया। और उसके बाद सर GTO में रहा, तो सर मेरा ऐसा हुआ था कि GTO के दिन ही इंटरव्यू था। फर्स्ट डे जो GTO का था वो जब 11 बजे तक हमारा फर्स्ट डे GTO का होता है, तो वो GTO उसके जस्ट बाद मेरा इंटरव्यू के बुला लिया गया था। मैं फर्स्ट था जो GTO फर्स्ट के बाद इंटरव्यू में गया था। तो वो था कि मैं सुबह से पूरा वो था कि GTO 1 का पूरा टास्क करने के बाद इंटरव्यू गया, तो थोड़ा था अंदर में कि अभी तुरंत पूरा थका हुआ फील कर रहा हूँ और तुरंत जाना है इंटरव्यू देने। बट मेरा अच्छा गया था सर इंटरव्यू, मतलब क्वेश्चंस तो बहुत ग्राइंड किए गए थे अबाउट मेरा एकेडमिक्स को लेके ज़्यादा, कि हाँ तुमने ज्योग्राफी क्यों लिया, आर्म फोर्सेस में क्यों आना है, और उसका रियल मोटिवेशन क्या है। तो मैंने जो सच था, मेरे 2 दोस्त अभी वर्किंग है सर्विस में, तो मैंने वो सच बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट फादर के बारे में पूछा गया था, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया था, और ये सब जो भी रहता है PIQ में वो पूरा रिहर्सल करके गए थे। हाँ, ये चीज़ था कि सर का जो इंटरव्यू था सिमिलर काइंड ऑफ वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था मेरा। उसके बाद कॉन्फ्रेंस वाले डे सर कॉन्फ्रेंस में ऐसा था कि मेरा वेटिंग पीरियड बहुत कम था, मतलब मेरे को जल्दी बुला लिया गया था, मतलब अंदर 2 मिनट या 3 मिनट का वेटिंग पीरियड था। उसके बाद जब मैं अंदर गया तो सर मेरा जो इंटरव्यू लिए थे वो प्रेसिडेंट सर थे, तो मेरे से क्वेश्चन डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने पूछा था। तो सर का पहला क्वेश्चन था कि आज सुबह उठ के क्या सोच रहे थे, तो या क्या किए सुबह उठ के। तो सर जो जेन्युइन आंसर मेरे को वहाँ पे आया कि सर उस समय छठ पूजा का टाइम था, तो उस समय मैं यही बोला कि सर मैं सुबह उठा, वॉक किया, और उस दिन छठ पूजा शाम का रखा, तो मैंने यही बोला कि सर मैं दीदी छठ पूजा कर रही है, तो मैं उनके लिए मांगा कि छठ पूजा अच्छे से हो जाए, मदर फादर के हेल्थ के मांगा। तो सर ने मेरे को पूछा डायरेक्ट कि SSB का रिकमेंडेशन नहीं मांगा। तो सर मैंने बोला कि सर मैंने हार्डवर्क तो किया है, बट हाँ ऑब्वियसली प्रे किया उसके लिए, बट ऐसे भगवान जी के पास सिर्फ वही नहीं मांगा। तो सर हंसे। उसके बाद फिर पूछे फूड कैसा है, कैसे स्टे कैसा है। उसके बाद सर ने पूछा मेरे से कि कितने SRT किए थे तुमने, तो सर मैंने 53 बताया, तो फिर बोले कि ओके। उसके बाद बस इतना ही था सर, मेरा तुरंत ही खत्म हो गया कॉन्फ्रेंस। इंटरव्यू के दौरान डिड इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क यू हैव यू टेकन एनी कोचिंग और गाइडेंस? सर उन्होंने पूछा था कि गाइडेंस कहाँ से लिया, तो सर मैंने त्रिशूल डिफेंस अकेडमी बताया था, तो सर ने बोले कौन से ब्रांच से लिया, तो फिर मैंने रांची ब्रांच बताया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या सीखा वहाँ पे, तो फिर यही सब थोड़ा बहुत जो मैं बता सकता था उस टाइम पे वो मैंने बताया। बाकी तो सर इतना ही पूछा और कुछ नहीं, कैसे वर्क किया आपने, वर्क वगैरह वगैरह बस। आउट ऑफ सो मेनी प्रोफाइल्स ऑफ योर करियर, UGC भी, FCAT भी, अब UGC सर ज़्यादा अच्छा बताएंगे, UGC भी, FCAT भी, सिविल सर्विस भी, फाइनली यू हैव मेड योर माइंड फॉर आर्म्ड फोर्सेस बिकॉज मेरिट अवेटिंग है, अभी भी टाइम है। ये सर आई कंप्लीटली मेड माई माइंड, और उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरा अगर आप 3-4 महीना नहीं 6 महीना पहले अगर फोटो देखोगे तो आप मेरे को नहीं पहचानोगे। मैं 84 वेट का था, उसके बाद अभी मैं जाके 69 पे आया हूँ। तो ये फिटनेस का जो जर्नी था वो मेरा वहीं से स्टार्ट हो गया था कि मेरे को आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, तो फिटनेस तो मैंडेटरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें मतलब फिटनेस पे काम करने लगा, जिम करने लगा। तो ये मेरा वेट लॉस भी इसके लिए ही था। तो सर ये बीच पे तो नहीं छोड़ूंगा सर, अब तो जाके रहूंगा। तो जाना ही है। यस सर। चलो, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैम, बिफोर वी एंड अप, फाइनल वर्ड्स एक बहन के लिए, हाउ डज इट फील सिंस यू आर अ इंग्लिश टीचर ऑल्सो,
how would you ask these small kids to get acquainted to spoken English? कैसे अपनी English सुधारें, क्या क्या करें, all these things. So there are two set of questions. One as a sister and the other as a teacher. Okay, so good afternoon everyone. I would not take much time because I can see students sitting at the back being restless. Alright? So yeah, so first question which you have asked, sir, like how I feel as a sister. So today is a very proud moment for all of us, and I'm extremely happy to see the poster of my brother over here. I took a half-day leave. So that I can attend the felicitation ceremony of my brother Anurag, and it feels immense pleasure to be here, sir. And now the second question is how to improve spoken English. So to this particular question, students, English is a skill. You cannot just mug up the lines and you can learn those lines. It is a practice. It is just a skill that you have to do it on a everyday basis. Alright? And second point is you have to speak English no matter what. You are saying it wrong, grammatically incorrect, but then also you have to do it on everyday basis so that one day you will also fly with colors. Alright? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Also with this, I would like to end this, which ma'am also said, that courage is not the absence of fear. It is the one who conquers the fear. Alright? Thank you so much. Amazing, amazing. अब लगा इंग्लिश टीचर से बात कर रहे हैं. सर और सर ने जैसे बताया, सर लेफ्टिनेंट जनरल सर ने बताया कि 4C पे जो सर ने बता रहे थे, सर ने भी बताया कि 4C पे ऐसे काम करना होता है. तो सर ये चीज़ मतलब मैं बहुत रियलाइज़ किया कि ये 4 C's जिस पे मैं वर्क कर रहा था, और पता नहीं सर आज जब 4C बोला गया तो मेरे को लगा कि हाँ वो 4C तो शायद मैं उस पर काम कर रहा था या मैं उस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहा था. तो वो 4C जो मेरे को लगता है या फिर जो मैं बिलीव करता हूँ, तो सर वो पहला होता है सर कि कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर. और सर सेकंड चीज़ मैं समझता हूँ कि वो गुड क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए आपके पास, और थर्ड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सर फोर्थ कंसिस्टेंसी. जो सर कंसिस्टेंसी जो मैम बोल रही थी, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने मेहनत पे, तो वो ज़रूर ये आप आगे निकलोगे. और सर एक और चीज़ आई थिंक दैट बाकी जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जो तुम हो वही रहो. डोंट फेक योर पर्सनैलिटी. जो तुम हो उस पर वर्क करो, और दूसरे से हमारा दूसरा कोई कंपटीशन नहीं है. हमें बोर्ड पे भी जब GTO सर ये बोल रहे थे कि तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे बगल वाला नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो. तुमको बस अपने कल से बेहतर बनना है. अगर तुम कल से 1% भी बेहतर बन रहे हो, कल से यस्टरडे से 1% भी अच्छा बन रहे हो, तो तुम अच्छे आगे बढ़ोगे. तो तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे बगल वाला नहीं है. खुद पे मेहनत करो और खुद का पर्सनैलिटी डेवलप करो, खुद के पर्सनैलिटी में काम करो. तो सर ये मंत्र है सर जो हमें GTO सर ने वहां बताया था, तो सेम चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा था सर GTO सर का. Thank you indeed, Anurag. Thank you so much. Good round of an applause for him, his family, his sister. सर बहुत बधाइयाँ आपको. Ma'am, we can continue next. सर yes, please. सर मैं बस एक चीज़ करना चाहता हूँ सर, आपको परमिशन होगा तो सर. सर मेरे को जब मैं सेलेक्ट हुआ था कॉन्फ्रेंस डे में, तो सिलेक्शन सेंटर ईस्ट में सर एक कैप दिया जाता है सर वो स्टूडेंट्स को जो सेलेक्ट होते हैं. तो वो जो फीलिंग था सर जब मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ था सर, वो सेम फीलिंग जो मैं वहाँ फील किया था वो मैं अपने पेरेंट्स को फील कराना चाहता हूँ. बिल्कुल मैं बस उनको कैप पहना चाहता हूँ. कैप लेके आओ सर, कैप लेके आओ. फोटोग्राफ प्लीज लाइए सर, माइक दीजिए मुझे. कैप तो एक ही है तो एक एक करके पहना देता हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई सर, बहुत मुबारक आप सबको. वही क्या आप मम्मी को भी, सिस्टर का भी बनता है. अमेजिंग, सिस्टर का भी बनता है भाई. Thank you so much. Heartiest congratulations to the whole family. Madam, sir,
आप सबको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम सर. थैंक यू. Thank you, sir. आइए प्लीज मैम. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बिकॉज वहां पे ना टाइटल पहले बोला जाता है, बिकॉज आई हैव स्टेड इन साउथ इसलिए. सो व्हाट इज योर कंप्लीट नेम? आर बालाजी. एंड व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ आर बालाजी? So, my name is R Balaji and R stands for my father's name, Rameshwar. Okay. So, the thing is ki, his starting phase of life, when he struggled and... Guys, please. Guys, please. It's a very, very inspirational journey. Or R Balaji has specially come for this event. Guys, you all want to become Fauji, right? Most of you, right? So, you must have little mental stamina. थोड़े time पे हो जाएगा lunch. मैं समझ रहा हूँ, I have also been student. So, my first name is R Balaji Yadav, right? So, R stands for my father's name, Rameshwar. So, Okay. his journey started from South. Okay. And South में ये trend होता है जैसा आपने बताया. ट्रेंड होता है, yes. तो वो उनका शौक था कि मेरे बच्चे के नाम के आगे भी R हो. अच्छा. उन्होंने लगा दिया. चलो, R Balaji, we would like to hear about your inspirational journey. कहाँ से चालू हुई? How did you think about Indian Armed Forces? And what is Bhaiya doing? Bhaiya, if I can please, yes. मेरा नाम उत्तम कुमार है. मैं रांची में रहता हूँ. एक छोटा सा अपना बिजनेस है यहाँ रांची में लॉजिस्टिक का. और मेरा भाई आर बालाजी यादव, मेरे छोटे पापा श्री रामेश्वर यादव जी. इकलौता बेटा है. और मेरे पापा पुलिस में है. उनकी बॉर्डर में पोस्ट हुई है. मैं लास्ट भाई हूँ और मैं बड़ा हूँ सबसे. हमारे खानदान में ये सबसे छोटा हमारा लाडला. और भेज दिया फौज में. किसी का डिसीजन था सर. हम लोग तो अभी भी मम्मी हमारी छोटी माँ वो काफी ज्यादा नाराज है. नाराज नहीं, मतलब वो रहता है ना एक कि बच्चा फौज में जा रहा है तब, क्योंकि अभी तक कोई हमारे खानदान से कोई गया नहीं आ रही है. और आए दिन सुनते रहते हैं. I can understand. तो इकलौता है, लाडला है, पढ़ाई में अच्छा. तो हम सोचेंगे कुछ, मम्मी पापा नहीं सोचते कि कुछ अच्छा सिविल सर्विसेज में जाए. और इसका बैकग्राउंड भी अच्छा था. मैं काफी शौक था. तो ड्रीम्स कुछ और थे बट इसको कुछ और मंजूर था. तो यूनिवर्स को कुछ और मंजूर था. और मैं थोड़ा फिल्मी डायरेक्ट जोड़ूंगा इसमें. इसका अभी तक जो मैंने देखा है इसको, मैं जहाँ तक इसको जानता हूँ, इसका जो है जिक्र है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं टाइप का इसका. ये है भी फिल्मी. गाइस मैं बता दूं, आप सोच लो तारीफ कर रहा है, ऐसी बात नहीं है. मुझे थोड़ी उम्र की किसी से भी इतना ज्यादा जल्दी लवेबल हो जाता है कि घुल मिल जाता है इतना बढ़िया से. और वी ऑल लव एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ. अमेजिंग ट्रू वर्ड्स. मतलब भाई का प्यार दिख रहा है, विच आई रियली वांट. और तुम लोगों को भी जहन में डाल लेना चाहिए कि यार एक दिन मुझे भी ऐसी स्टेज पे आना है, मुझे भी ऐसी सोफे पे बैठना है और मेरे को भी अपने मम्मी पापा को अपने साथ लाना है. सो कमिंग बैक, आर बालाजी, व्हाई डिड यू चूज इंडियन मिलिट्री एकेडमी? Sir, earlier I wanted to be a mathematician and I was doing my bachelor's from the best college in India in mathematics, CMI, Chennai Mathematical Institute. I was all India rank 20. Oh wow. That entrance. Amazing. एंड मैं बता दूं, मैथ्स के टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है. बिकॉज आई एम इनटू दिस फील्ड, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत शॉर्टेज है. प्लीज. Yeah, so during my college days वहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, being a research college. तो I liked mathematics very much. मैं पढ़ता था, but it was kind of getting monotonous and boring. So I started looking for कि कहीं घूमने जाते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं. So I started saving money. I was earning also, teaching students online. So I decided to go for mountaineering course in Manali. It is a 26 days long course, and if you want to start your career in mountaineering, that's the first step you take. So I went there, and the routine there was kind of similar to the training which happens in these academies. And I also talked to people there, and there were many ex-armed forces people. So at that moment, that was the first thing came in my mind कि यार ये भी सोच सकते हैं, यहाँ से थोड़ा turn ले सकते हैं maybe. So I didn't finalize that moment. फिर next time I went for a skiing course, high altitude warfare school के सामने ही है वो गुलमर्ग में. हाँ, जहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग होती है और सामने सिविलियंस की भी होती है. Amazing. So by that moment वहाँ श्रीनगर के ऊपर you have lot of फौजी people
तो कहीं ना कहीं मन बना लिया कि नहीं ठीक है, मैथ्स तो अच्छा चीज़ है, पढ़ना है तो घर में पढ़ सकते हैं शौक के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है. सो आई स्टार्टेड की थिंकिंग कि हाँ एडवेंचरस लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड कि ये करेंगे. एंड इन माय थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन. अमेजिंग टर्न, मतलब जनरली करियर का पाथ कहाँ जा रहा था, कहाँ आ गए. अमेजिंग. सो देन हाउ डिड यू, सो प्लीज बिना घर में ये बताए सीडीएस का फॉर्म भरा, एग्जाम देने गया, घर में कुछ भी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ घूमने, कुछ भी बहाना बना के गया था एग्जाम देने के लिए. और जब इसका रिजल्ट आया और फिर चीजें आगे बढ़ी तब घर में सबको बताया. तो सब लोग शौक थे कि ये हुआ कब, तो मैथ का पढ़ाई करने के लिए गया था. मैं खुद, मुझे खुद लग रहा है कि मैं कैसे क्वेश्चंस आगे पूछूं. मैं खुद मैथ्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा हूँ. ओके देन you prepared at your home for written examination. I was in college, मैं वहीं पे प्रिपेयर करता था. And for my written preparation 3 पेपर होता है for IMA, right? Yes. English, Maths and GK. So in Maths itself I was scoring good enough कि मेरा overall cut off निकल जाए. तो English में थोड़ा कम भी होगा तो it was okay for me. But the main problem was कि GK में मुझे sectional cut off clear करना था. So I focused only on GK for 2 months and I was able to get above sectional cut off. तो वहाँ से written clear हो गया. Then about your SSB journey, how did you land up meeting Brigadier Saab in Trishul? So after clearing my written, मैंने अपने भाई को बताया, उनको पता चला. So he told me कि मैं कॉलोनी में रहता हूँ and यहाँ पे lot of ex-फौजीज are there. Oh, okay sir. Okay. I'm not. Brigadier sir, just हम सामने ही रहते हैं, आमने सामने. तो भैया ने मेरी सर से बात कराई and sir told कि तुम यहाँ पे आ सकते हो. Batch is starting around 19th में, I remember the date. तो फिर मैं आ गया यहाँ पे. बस हमारी ये बात 18th को ही हुई थी और हम 18th की रात की ट्रेन पकड़ के मैं 19th को आ गया क्लास करने के लिए. अच्छा. हाँ. एंड फिर सर ने एसएसबी के बारे में सारी चीजें बताई कि पहले मैंने वैसे आई हैव गिवन 1 इंडिया अटेम्प्ट लॉन्ग बैक जस्ट फॉर द सेक कि मुझे घूमने जाने मिलेगा, टू सी न्यू कल्चर. आई लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स ना. तो वो क्लियर हुआ था. सो फ्रॉम दिस टाइम इट वाज बेटरली प्रिपेयर्ड बिकॉज सर टोल्ड इन डेप्थ थिंग्स कि टैट की स्टोरीज लिखनी है तो कैसी लिखनी है. ऐसे नहीं कि बस कुछ भी स्टोरी लिख दिया. फर्स्ट the focus should be to try to do some benefit of the society का कुछ better करो. If you are not able to do in that thing in picture, if idea is not coming to you, in that case go for doing something better for your family or your friends or your neighbors. अगर वो भी नहीं हो रहा तो at least do good to yourself. Out of 11 stories what you write, or say 12 including the blank one, write most of the stories around the society, things what you can do better for them, for others, for yourself. And this type of happy loving stories लिखोगे तो most likely अच्छा जाएगा. And for that also we had 2 practice sets. और सर ने होमवर्क भी दिया है, 2 practice sets भी थे. And फिर मैंने YouTube वगैरह से और भी बहुत जगह से sentences collect किए. And in SSB में ऐसा होता है ना कि जो VAT के words होते हैं वो more or less एक टाइम के बाद अगर आप 4-5 सेट कर लोगे, 1 set consists of 60 words. तो 5-6 सेट्स कर लोगे तो more or less वर्ड्स रिपीट होने लग जाते हैं. रिपीट नहीं भी होंगे तो काइंड ऑफ आइडिया रिपीट होने लग जाएगा. लाइक ब्रेवरी और करेज सिनोनिम है, तो वैसे टाइप की चीजें रिपीट होने लग जाती है. तो मैंने करीब 4 से 5 सेट किए थे. सेम गोज फॉर एसआरटी. अनुराग ने भी बताया कि एसआरटी के जो 60 एसआरटीज होते हैं वो भी आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स रिपीटिंग. तो 2 सेट तो हमने सर के साथ ही किया था. और उसमें बेस्ट चीज ये थी कि कोई भी वर्ड होता था, कोई भी सेंटेंस होता था तो वहां पे इंस्टेंट रिव्यू. सर ने 60 सेंटेंसेस अभी तुरंत कराए एंड जस्ट आफ्टर दैट हम हर सेंटेंस के बारे में सर से पूछते थे जिसमें भी डाउट होगा, वहीं पे इंस्टेंट बैठ के तुरंत टेस्ट के बाद. सेम गोज फॉर एसआरटी ऑल्सो. तो सर के साथ ये प्रिपेयर किया 2-2 सेट और घर पे जाके खुद से और 2-3 सेट प्रिपेयर किया. थोड़ा टाइम था मेरे पास तो. और एसडी मोर और लेस जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं मेरे में अच्छे से लिखी और जो नहीं है थोड़ी बहुत वो भी लिख दी. और वैसे करके एक अच्छा सा एसडी प्रिपेयर किया, सर के साथ डिस्कस किया. इंटरव्यू में तो आई एम श्योर बहुत बातें हुई होंगी, मैथ्स की, माउंटेनियरिंग की. सो हाउ वाज द इंटरव्यू? सर इंटरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हाफ ऑफ द इंटरव्यू वाज मोर ऑन माय पीआईक्यू फॉर्म. उसने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछा सर ने सारी चीज़ें. फिर स्कीइंग के बारे में पूछा. फिर हॉर्स के बारे में भी सर ने पूछा कि देयर मस्ट बी हॉर्स आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू. मैंने बताया कि यस वी वेंट देयर आल्सो. एंड ही आस्क्ड मी अबाउट NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी. वहाँ पे मैंने रॉक क्लाइंबिंग कोर्स किया था तो उसके बारे में भी सर ने पूछा. एंड आई रोट अबाउट रनिंग. आई वेरी मच लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. सो सर ने रनिंग के बारे में पूछा, साइकिलिंग के बारे में पूछा, क्रिकेट खेला उसके बारे में पूछा, किक बॉक्सिंग खेला स्टेट लेवल उसके बारे में भी पूछा. पीआईक्यू के बारे में बहुत कुछ पूछा सर ने. बट दैट वाज ओके, मतलब वो मुझसे हैंडल हो गया था. बट नॉट एवरीथिंग, आई वुड से 70 to 80%. बट जो मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा था वो ये था कि यू वांटेड टू गो इनटू रिसर्च. तुम रिसर्च में गए, ठीक है. उसके बाद अब तुमको मैथ्स छोड़ के इसमें आना है. दिस इज नॉट बिलीवेबल. और तुम इंडिया का अटेम्प्ट पहले भी दिए थे. And before that I was into NIT also. I dropped out from that college.
तो तुमको NIT में भी जाना था, फिर तुमको रिसर्च भी करना है, फिर अब तुमको आर्म फोर्सेस में आना है. सो ही वाज नॉट वेरी मच गेटिंग okay with the fact ki are you really sure. So there he grilled me for more than 10 to 15 minutes. Okay. But at the end he was satisfied with my answers. At the end, at the last, the moment I saw him that he is little satisfied, उसके just 1-2 मिनट बाद इंटरव्यू खत्म हो गया था. गट फीलिंग में आ गया था तब तक that interview went good? No. अच्छा. Interview out of 3 tests, psychology, interview and GTO, I felt best. I did best in psych somewhat. Then GTO, and then I thought कि interview का first half was amazing, but second half was not good. Even the interviewing officer himself told me कि after around 30 minutes when this thing was not working out कि तुमको फौज में क्यों आना है, तो by that time he himself told me कि यार बालाजी तेरा इंटरव्यू शुरू के 20-25 मिनट तो बहुत अच्छा गया, बट अब तू घबरा रहा है क्योंकि तेरे प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही, अब मेरे प्लान के हिसाब से जा रही हैं. He said this. तो second half of the interview was not very good, but apart from that everything was good. Did the interviewing officer ask you about the coaching and all? Have you taken guidance? No, nothing. अच्छा sir. Okay. Right sir. जी. Then how was the conference part? Conference part, my waiting was little long, but just before my chest number, I was chest number 2. Chest number 1 was a previously recommended candidate, and he was not recommended later on. But उसके बाद मेरा waiting somewhat 7 to 8 minutes रहा था, but they didn't ask me much. उन्होंने बस पूछा कि how was your performance, how was your stay, और एक रात पहले हम एक्चुअली वहाँ गेम खेल रहे थे तो थोड़ा हल्ला हो गया था, तो CHM सर को रात को अराउंड 11 or 12 o'clock आना पड़ा था, तो उसके बारे में सर ने पूछा था कि कल रात को तुम क्या कर रहे थे. So these 3 questions, and yeah, that's it. Any final words for the IMA aspirants who are listening to you, for the written part as well as the SSB part? If you have really decided you want to do it, first of all, make up your mind that you really want to do this or not. Take a pen and paper and think why you want to do this. Write few reasons, right? And think as much as you can कि क्यों करना है, exactly करना क्यों है. मैं ऐसे normal life भी जी सकता हूँ, कुछ और भी कर सकता हूँ, but why only army? Think, give some time to yourself. एक बार सोच लो अच्छे से. But once you have made up your mind कि करना है, then don't disrespect yourself कि अब मेरे से नहीं हो रहा या फिर ये hard हो रहा है. No. Commit yourself. Don't commit first of all, but if you are committing yourself, go all in. Prepare as hard as you can, and don't just run after cutoff. Suppose cutoff is around 85, then don't be like यार 87, 88 आ जाए तो नहीं. Don't be like that. If you're studying, study to dominate. Study like I'll go and get at least 95 or 100 ऐसा. So be like that. And for SSB, ब्रिगेडियर सर तो सारी SSB की चीज़ें बताएंगे ही, और मतलब उससे बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन भी हो जाता है. जो चीज़ें बताते हैं सर इंटरव्यू में और साइक में जो भी गलतियाँ हो रही हैं, तो उन गलतियों पे अच्छे से काम करो. और मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर डे थिंक अबाउट फोर्सेज. इफ यू रियली वांट टू जॉइन इट, रेजोनेट इट विथ योरसेल्फ एंड बी चीयरफुल. सराउंड योरसेल्फ विथ हैप्पी पीपल जो तुम्हारा भी मूड अच्छा रखे और तुम भी सबका मूड अच्छा रखो. मेक गुड रिलेशंस. इट टेक्स केयर ऑफ योर इमोशनल मेंटल हेल्थ. And apart from that, do some physical activity also. That also enhances your mental health, right? And study hard. Definitely you'll get it. Thank you so much. Thank you. Wonderful. Wonderful talking to, as his name R. Balaji. He has mastered in many traits, and finally he is joining Indian Armed Forces. Heartiest congratulations to you, your wife, your whole family, and Chota Ustad, जो अब परिवार का नाम रोशन करेगा. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. I would now like to call upon Brigadier Saab to please come. Thanks and give a lot of thanks to everyone. So at the outset, पेरेंट्स के लिए ज्ञानभूषण सर तो कहाँ है? पुराने गुरु हैं. निशा कहाँ है? ऐसा आपको शायद सडनली कनक निशा हम दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं. अब पेरेंट्स को हमें बॉक्सेस में के देने हैं. ज्ञानभूषण सर का और हमारे पेरेंट्स जहाँ एकेडमी चलती है उनके पेरेंट्स के लंच बॉक्सेस कहाँ हैं? पेरेंट्स को देना बहुत जरूरी है. सर मैडम श्रीवास्तव और अमित जी और अभिनव जी, इसके साथ साथ आई ऑल्सो वांट टू थैंक ऑल द पेरेंट्स and of course the candidates who are recommended for gracing this occasion and for making this event a memorable one. So अभी candidates जो बाकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, अभी how many of you want to be, you want to see your picture here? Raise your hands and also say yes.
गुड इट इज पॉसिबल। आपने देखा कि तीनों जो कैंडिडेट ने बोला क्या बताया, वही चीज जो मैं आपको बताता हूँ। इफ यू हैव डिसाइडेड एंड इफ यू वर्क हार्ड देयर इज नो वे दैट यू कैन बी अ स्टॉप। आप भी जैसे बच्चे पास होते हैं, तो जो अभी 200 या उससे 200 बच्चे जो हमारे पास हैं, एवरी कैंडिडेट हैज गॉट द पोटेंशियल टू बिकम अ डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर। आई एम 100% कन्विंस्ड। ये क्या है? आपकी जो मेहनत है यही है ना उनके बॉक्सेस, 100% पेरेंट्स चाहिए। यही है पेरेंट्स उसको हम गाइड करने के लिए तो हमारे टीचर लोग हैं, पेरेंट्स के कहाँ हैं? इसी के लिए मैं भी तो 100% जो आपका साथ हम लोग देने को तैयार हैं, लेकिन जो मेहनत है वो पूरी की पूरी आप ही करना पड़ेगा। मैम अब ये निकलवाओ, आप कहाँ पे उनको बुलवाऊंगा, कहाँ पे उनको देंगे? पेरेंट्स के लिए यहाँ लगा दो, आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगवाओ, हाँ यहीं लगवाओ, मैं उनको बुला लूँगा, मैं पेरेंट्स को देख लूँगा। एक बार सैनिक स्कूल जो मेरे स्कूल है वहाँ भी मैं एक कोर्स चलाया था, उससे भी 5 बच्चे पास हो गए। कनक सर बुला रहा है। तो वो तो इस स्कीम में आए ही नहीं है शायद। तो मेरी कैंडिडेट्स have been able to pass and I am so thankful that in fact I am thankful to them to give me a opportunity to mold them and to do something for the society. So once again, thank you everyone. I will not take any more time. It's way beyond the planned time for them. Once again, thank you everyone. All the best.